काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर, आपको वो अबव क्वांटिटी दिखेगा। Okay, I think this is not my data. This is your glorifying data. दिस इज एबी फिलिप्स, डॉक्टर Go एबी ahead and फिलिप्स। yes, go ahead and please read it for the audience. इस वाले कैमरे पे। ओके, सो बेसिकली डॉक्टर एबी फिलिप्स हैं, द लिवर डॉक्टर करके हैं, उन्होंने मेरे को ब्लॉक किया हुआ है ट्विटर पे। अच्छा, okay, we are talking about the liver doctor, यस, right? कि ये आपका ठीक कर देगा बिल्कुल, मतलब कोविड आने ही नहीं देगा। Okay, पर इन तीनों में ऐसी एक चीज़ नहीं है जो कोविड को डायरेक्टली हिट करे। right. तो जब इनको पकड़ के कोर्ट में ले गए, उंगली भी इन्होंने करी थी, आराम से सारे लोग अपना मजे में बैठे थे। एलोपैथिक लोग अपने मजे में हैं, ये अपने मजे में हैं, इन्होंने उंगली करनी शुरू करी कि एलोपैथिक बकवास है, बकवास है, बकवास है। तो उन्होंने मुड़ के इनके जो क्लेम्स है उस पर आवाज उठाई। ये हमारा मोस्ट अवेटेड, मतलब मेरी तरफ से तो मोस्ट अवेटेड है, और मोस्ट अवेटेड इसलिए भी है क्योंकि हम बहुत सारी बात खुल के कर पाएंगे। बिल्कुल। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेस्टोस्टेरोन की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। टेस्टोस्टेरोन आज की तारीख में बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन बन चुका है, एंड आई एम सो सॉरी, ऐसा हो चुका है, राइट? ऐसा किस ऐसे हो way चुका है, में? हाँ बता रहा हूँ कैसे हो चुका है। ऐसा ऐसे हो चुका है कि आज की तारीख में हर चीज़ को इतना ज़्यादा तोल मोल के बना दिया गया है कि मेहनत को कम और आपके तोलने मोलने को ज़्यादा वजन दे दिया गया है कि आप खाना कैसे कंट्रोल करो, रादर आप हार्डवर्क कैसे ना प्रमोट करो। जैसे अभी मैं क्या देखता हूँ, अगर आप गूगल पे लिखोगे 10 साइड इफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग वॉकिंग, तो आर्टिकल्स हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप लिखोगे 10 साइड इफेक्ट्स ऑफ रनिंग, उसके 50 आर्टिकल हैं। अगर आप लिखोगे 10 10 10 10 करके ऐसे 50,000 आ जाएंगे, ठीक है? तो हर चीज़ को प्रमोट जो करा जा रहा है वो एक बहुत ज़्यादा, मुझे लगा है, इंडस्ट्री के मायने में करा जा रहा है कि कैसे आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हो, राइट? उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं अब, जैसे हेल्थ सप्लीमेंट्स आ गए नए नए। बिल्कुल सही बात है। जैसे कोई इंस्टाग्राम का फेमस इन्फ्लुएंसर बोलेगा कि भाई ये हेल्थ सप्लीमेंट ले लो, बहनचोद पहले अपनी बॉडी टेस्ट तो करा लो कि जरूरत है उसकी नहीं है। सही बात है। हमने ये पिछली बार भी बात करी थी, बिल्कुल सेम बात करी थी हमने, बिल्कुल। वो इसकी हमने बात करी थी जब हमने टेस्टोस्टेरोन पे बात करी थी, एनाबॉलिक्स की बात हुई थी। हाँ। एंड आई आस्क्ड कि टेस्टोस्टेरोन को बाहर से इंसर्ट करना जरूरी है, तो यू सेड कि टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराओ, बिल्कुल करेक्ट। राइट? और सोचो आज भी हम वहीं खड़े हैं क्योंकि आज भी वो इतनी प्रेवलेंट है चीज, राइट? वही तो सब जल्दी ये में है ना? हाँ। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मिथ्या बना दी गई है हमारे आसपास कि हर चीज जो दिखने में अच्छी है या जो हर चीज बताई जा रही है, जैसे मैदा है, मैदे को लेके कितने सारे वो हो गए हैं, मतलब सही बात है। अब जब पूरे दिन खाओगे नहीं, हराम का तोड़ोगे तो बहनचोद पागल तो हो ही जाओगे, मैदा पेट में जमेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। सही बात है, बिल्कुल अब सही बात अब तू अगर पूरे दिन सुबह उठते ही खाएगा, सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा, बेड पे लेटा रहेगा, तो तू पतला छोड़, तेरे हार्ट के अंदर जम जाएगा वो मैदा, तेरी वो पकड़ लेगा, ये पेट मैदा पकड़ लेगा। आई मीन डायरेक्टली नहीं, हाँ, मतलब पकड़ तो लॉन्ग टर्म में तो पकड़ ही लेगा ना, जब आप कुछ नहीं करोगे और पड़े रहोगे नहीं। एक तरह से इफेक्ट तो करेगा, बिल्कुल करेगा ना? हार्ट को भी करेगा, डाइजेशन को भी करेगा। बट अगर आप मैदा खाने के बाद गांड फाड़ वर्कआउट करो, मेहनत करो, तो करेगा। देखो, मैदा बहुत ज्यादा रिफाइंड होता है, ये तो आपको पता है, प्रोसेस बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर फाइबर भी बहुत ही कम होता है। परफेक्ट। तो इट्स नॉट द आइडियल फूड एक तरह से, बट ऐसा नहीं है कि मर जाओगे खाने से। जो डराने बैठे हैं वो डराएंगे, आप हैं लोग। बट तरुण गिल ने जैसे प्रमोट किया था, मैगी खाओ, वर्कआउट करो, तो किसी किसी के लिए हो सकता है काम करे। मैं प्रेफर नहीं करता, ठीक है, पर लोग करते हैं। मतलब अगर आपको कंसिस्टेंट रहने में वो हेल्प कर रहा है तो बिल्कुल खाओ। हाँ, तो सही बोल रहे हो एक तरह से आप। मैं यही बोल रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे द ओनली थिंग दैट शुड मैटर इज हार्ड वर्क, करेक्ट, नॉट द वर्कआउट, हार्ड वर्क, द हार्ड वर्क। जैसे एक अच्छा, और मैंने कैसे कहा कि टेस्टोस्टेरोन की डेफिनेशन चेंज हो गई, ये भी सुनो आप, मैं क्यों बोल रहा हूँ। एक लड़का आता है जोश में, बॉब द बिल्डर, परफेक्ट, अपने घर से जिम की तरफ जाता है, गांड फाड़ जिम करता है, जिम से घर आता है, बिस्तर पकड़ता है, मम्मी खाना दे दो। डेफिनेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन चेंज, राइट? सही बात। मम्मी मेरे जूते कहाँ हैं, मम्मी मम्मी मम्मी, है ना? पूरा चेंज हो गया सिस्टम। घर आते ही आपका टेस्टोस्टेरोन आपकी चूतड़ों में घुस गया ना? बिल्कुल। कहाँ गया? मतलब एट द एंड ऑफ द डे टेस्टोस्टेरोन का मतलब क्या है? एनर्जी आपके शरीर में होनी चाहिए ना, वो रिप्लेस कैसे हो रही है? सिर्फ जिम में ही हो रहा है, वो दिख रहा है। घर आके, इसीलिए मैंने कहा वो चेंज हो गया, घर आके डिपेंडेंट हो जाते हो, वो चेंज हो गया, राइट? बिल्कुल। अच्छा, अगर इन्हीं लौंडों को आप देसी जिम में भेज दो जहां लड़की नहीं है, हाँ, किस देंगे इनको उधर।
ये कर नहीं पाएंगे वहां, नहीं कर पाएंगे, मोटिवेशन ही उससे आती है ना। बदबू, धूल, दौग ना लगान, मिट्टी, कहाँ गए हम? एसी नहीं है। हाँ, तो मैं यही बिल्कुल, कह रहा हूँ, बिल्कुल। तो मैं यही आपको मैं आपको ना पूरा समझा कि हम कैसे जी रहे हैं अभी, है ना? सही बात है। और इसीलिए हमें बुलाना पड़ा एक ऐसे आदमी को जिसके साथ हम खुल के बात कर सकते हैं, रादर हमें हर चीज को शुगर कोट करना पड़े। करेक्ट। पिछली बार हम इतने अवेयर नहीं थे, मतलब मैं इतना अवेयर नहीं था पिछली बार कि मैं इन मुद्दों पे इस तरीके से बात कर पाऊं, खुल के आउटस्पोकन हो गया, राइट? बिल्कुल। अच्छा, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शोज पे बड़ी बड़ी ऐसी चीजें प्रमोट होती हैं जो कि दिखने में हेल्दी, सुनने में हेल्दी और खरीदने में महंगी होती हैं। सही बात है। हैं? जैसे बेरीज, जैसे गर्मियों के सीजन में अनार, हाँ, एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम पे 200-300 रुपए किलो लीची, अंगूर, राइट? सही बात है। अच्छा, एक और नया खेल आया मार्केट में। तो अभी ICMR और बहुत सारा साए ने एक तरबूज को काट के बताया कि लाल दिखेगा, कॉटन पे स्वैप करोगे तो लाल नहीं दिखना चाहिए। तरबूज लाल होता है, करेक्ट, राइट? एग्जैक्टली, थैंक यू, आप ये लेके आए भाई। तरबूज लाल होता है, हाँ, कॉटन करोगे उस पे तब तो भी वो लाल ही लाल आएगा। पार्टिकल तो उस पे आएगा ही जो तरबूज जिससे बना है। बिल्कुल, कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है कि राइट, आप पता लगा लो उसके अंदर क्या राइट। है। और अगर आप मतलब ऑब्वियसली द ओनली वे टू लिव अ सस्टेनेबल लाइफ इज ग्रो योर ओन फूड। करेक्ट, राइट। The only luxury in today's time is grow your own food that you can't, ऑर्गेनिक। right? वो आप उगा ही सही नहीं बात सकते। है। ऑर्गेनिक का भी सुन लो, ऑर्गेनिक में 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ऐसी लैंड नहीं होनी चाहिए जिसपे 3 साल तक किसी भी प्रकार का केमिकल डाला गया हो। बिल्कुल। उसके आसपास का पानी बहुत साफ होना चाहिए, वो पानी नालों से नहीं आना चाहिए, नदी, उसका पीएच दुनिया भर के अड़ंगे हैं। बहुत नहीं उगा सही। सकते आप, नहीं कर सकते आप, ये सब लैंडगिरी चल रही है। तो ये इस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, तो हम आपका करते हैं वेलकम। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। हम हमारा साथ देने के लिए इस मुहिम में एज यूजुअल नहीं यार, काफी लोग ऑनर्ड टू बी हियर। काफी लोग डिस्कार्ड कर देते हैं बहुत जी। सारी चीजों को, क्योंकि पेपर से पढ़ना और उसके बाद अब ओपिनियंस देना, और दूसरा लोग समझते नहीं है कि जो आप लैब्स में जाके टेस्ट करा रहे हो वो अपने आप में सबसे बड़ा प्रूफ है हर चीज का, बिल्कुल, राइट? करेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीसेंट फिनोमेनन। व्हाट डू यू थिंक इज द रीसेंट थिंग दैट you have seen online and that shocked you? ICMR की गाइडलाइंस Okay, देखिए perfect. आपने? बताओ They किस बारे में? published a 148 page article अच्छा, एंड सीधा सीधा और काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी डाली है। हाइड्रेशन के बारे में अच्छी बातें हुई हैं, मैं लेके आया हूँ उधर। हाँ, हाइड्रेशन की बात है, एक्सरसाइजिंग की बात है, अल्कोहल ना कंज्यूम करने की बात है। फिर इन्होंने गाइडलाइन नंबर 8 है, उसके अंदर डायरेक्टली बोला हुआ है कि अवॉइड प्रोटीन सप्लीमेंट्स, लेने ही नहीं है, वे प्रोटीन नहीं लेना, ये डायरेक्टली बोल दिया इन्होंने। सो वहाँ मेरे को थोड़ा लगा कि भाई क्यों? अभी एक साल पहले ना प्रोटीन प्रोजेक्ट करके डॉक्टर एबी फिलिप्स, अगर आपने सुना है, उन्होंने ट्विटर पे डाला था अराउंड 36-40 प्रोटीन्स को टेस्ट कराया था। राइट, उनके हैवी मेटल्स हो गए, प्रोटीन कंटेंट हो गया, अमीनो प्रोफाइल हो गई, ये सब कराया था। तो उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाया था, अच्छे खासे लोगों ने देखा था, बट अभी न्यूज़ ने उसको पिकअप कर लिया, तो अभी ज़्यादा वायरल हो गया वो। उसके बाद ICMR की गाइडलाइन आई, तो आई थिंक उसको देख के इन्होंने ये डाला है इस गाइडलाइन में अपनी। अच्छा। बट वही है कि कितना डरोगे, किस किस चीज़ से डरोगे। और तो ये जो 40 प्रोटीन थे, ये अप्रूव होते होंगे किसी से? अप्रूव तो बिल्कुल होते हैं, FSSAI से अप्रूव होते हैं ये। तो ये अप्रूव होने के बाद कैसे, मतलब अप्रूव होने के बाद मार्केट में कैसे आ रहे हैं? यार FSSAI थोड़ा सोते सोते काम करती है, एक आंख बंद करके वो काम कर रहे हैं। और ये आपको दिख जाएगा काफ़ी सारी चीज़ों में। पतंजलि में प्रॉब्लम आई, उसमें अप्रूव प्रोडक्ट्स थे इनके। और प्रोटीन प्रोडक्ट्स अगर आप देखो, एक तो मैंने भी पिटिशन स्टार्ट किया था, वो भी FSSAI को एम था, उसका भी कुछ नोटिस नहीं लिया गया। तो सोते सोते काम करते हैं थोड़ा सा। लिस्ट है मेरे पास, ये देखो आप, ये हैं, ये प्रोटीन है सारे। अच्छा, ये उन ब्रांड के नाम है जो टेस्ट हुए थे, और ये सिर्फ हैवी मेटल्स का टेस्ट है। अच्छा, एंड में देखो आप, जो एक रेड में आपको नाम दिखेगा, ये रेड में नीचे सबसे लास्ट में, सबसे अच्छा, लास्ट वाला कॉलम देखो। 30.61। हाँ, 30.60 कॉपर है इसके अंदर। अच्छा, बहुत टॉक्सिक हो सकता है ये, और मतलब ये कैंसर कौन सा कॉजिंग ब्रांड? रेंज में है ये, अगर आप रोज ले रहे हो तो। ये ब्रांड है अल्ट्रा सोय प्रोटीन फॉरएवर लाइफ। हाँ जी, और उसके अलावा पतंजलि का एक और है उसके अंदर नीचे, पतंजलि आयुर्वेद, उसमें भी 11.66, तो काफी रेंज के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं। एंड व्हाट इज BLO? BLQ, बिलो लिमिट क्वांटिटी जो होता है, अच्छा, तो उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। एंड जो दैट सारे इज पतंजलि आयुर्वेद, एंड उसमें दैट भी वाज इन है। मार्केट। यस, अभी भी है, काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर, आपको अबव क्वांटिटी दिखेगा। Okay, I think this is not my data. This is your glorifying data. दिस इज एबी फिलिप्स, डॉक्टर Go एबी ahead and फिलिप्स। yes, go ahead and please read it for the audience. इस वाले कैमरे पे। ओके, सो बेसिकली डॉक्टर एबी फिलिप्स हैं,
द लिवर डॉक्टर करके हैं, उन्होंने मेरे को ब्लॉक किया हुआ है ट्विटर पे। अच्छा, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द लिवर डॉक्टर, Yes. राइट, द गाय हु फाइट्स आयुर्वेदिक। Yeah, Yeah, exactly. yes, yes, So he yes, blocked me yes. because I called him out. अच्छा, I'm like, आप एक ही चीज को एम करते हो। I called him out for a debate also. मैंने कहा कि भाई आप ये गलत बोल रहे हो, आज जो डिबेट करते हैं मैं बताता हूँ आपको आयुर्वेदा कैसे बेटर है। तो ब्लॉक कर दिया मेरे ओके, को। परफेक्ट, एंड दिस इज द ओनली थिंग आई रिस्पेक्ट हिम फॉर। मतलब लाइफ में उन्होंने ये एक अच्छी चीज करी है। परफेक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट्स इन्होंने टेस्ट करे हैं, प्रोटीन क्वांटिटी के लिए भी करे हैं, बट मैं जो लेके आया हूँ वो ये हैवी मेटल्स का टेस्ट है। ठीक है, हैवी एक बार पहले मेटल्स, समझा दो। हाँ, हाँ, हैवी मेटल्स बेसिकली आपकी बॉडी में जब जाते हैं एक लिमिट में जाते हैं, हर चीज़ में मिलते हैं आपको, वेजिटेबल्स में मिलते हैं, मीट में मिलते हैं, बट जब वो क्वांटिटी एक्सीड हो जाती है तब प्रॉब्लम शुरू होती है। कार्सिनोजेनिक होते हैं बहुत ज़्यादा, अबव क्वांटिटी अगर आप ले रहे हो, कैंसर कॉजिंग होते हैं, और फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में रिलीज़ करते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं। तो अगर प्रोटीन्स में ही आपको ये हाई क्वांटिटीज़ में मिल रहे हैं और FSSAI इनको अप्रूव करके दे रहा है, तो आपके लिए प्रॉब्लम है वो, क्योंकि आप भरोसा कर रहे हो, एक ही अथॉरिटी है इंडिया में जो आपको बोल रही है कि हाँ हाँ सेफ है, खा लो, और तब भी अगर ये सब निकल रहा है उसमें, तो बता दो एक बार सबके नाम, सबके ही पढ़ दो। मैं तो कह रहा हूँ जिस सबके पढ़ दो और कॉपर समझा दो और बता दो। पढ़ दो, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ। एक ब्रांड है इसका नाम मैं ले नहीं सकता हूँ। लाओ तो मैं ले दूंगा यार, आप लाओ ले लो। लाओ यार, हटाओ यार। तो अपेरेंटली दीज आर दी टेस्टेड प्रोडक्ट्स, राइट? या एंड ये छप चुका है। ये छप चुका है ट्विटर पे पूरा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, Perfect. अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देना। Perfect. So there is this protein super herbs for women, that is Himalayan Organics, Oriflame, Nutrabox, GNC, Dynamitize, One Science, Muscle Blaze। आप कौन सा का नाम नहीं ले सकते हो, मुझे बता देना। Muscle Blaze, Origin, Forever Life, Patanjali Ayurved, Ultimate Nutrition, Patanjali Ayurved, Danone, Optimum Nutrition, Himalaya Wellness, British Biologicals, Nestle Limited, Abbott Limited, Syntha and Muscle Tech, Syntha 6, Muscle Tech, Optimum Nutrition, Dr. Morpin, Big Muscles, Fast Enough, Health Cart, Vestige, Vaccines, Homeos, Elements, MyProtein, Herbalife Nutrition, Formula One Shake, Herbalife Nutrition, ओजीवा भी है इसके अंदर, बट ओजीवा सही है, मतलब आगे देखो, ओजीवा में इतने मेटल्स नहीं है जितने औरों में मिल रहे हैं। हाँ, ओजीवा में 5.33 मेटल है। वही तो हाई है, बट इतना हाई नहीं है कि आपको अफेक्ट कर अच्छा, दे। बट ये मर्करी, व्हाट इज BLQ अगेन, क्या बताया था? बिलो अच्छा, लिमिट जो क्वांटिटी होती है हाँ, उसके नीचे होना चाहिए। अच्छा, हाँ, ओके, तो अगर आपका जैसे 5 लिमिट है, तो उसके अगर उसके नीचे नीचे आ रहा है तो होना चाहिए। BLQ लिख देते हैं। ओके। तो ओजीवा इज दिस थिंग दैट द न्यू गाइस आर प्रमोटिंग दीस डेज। यस, ओजीवा आपका कोलाजन बिल्डर और ये सब आता है इनका काफी। मैंने भी एक बार इनका ट्राई किया हुआ है कोलाजन बिल्डर, मेरा वीडियो भी है इनके ऊपर। ओके, डू यू फाइंड कोलेजन एज अ गुड थिंग? नहीं, आई आल्सो उस टाइम में मेरे को लग रहा था, मैंने बाद में पढ़ा उसके ऊपर। आई थिंक इट्स अ फकिंग मार्केटिंग Yeah, गिमिक। yeah, पैसे for कमाने का sure. बहुत तरीका। खाने से आई थिंक इट्स फॉर द पॉश ऑडियंस, ताकि वो पैसे कमा, वो टारगेट ही उन्हीं के लिए करा हुआ है, राइट? वही नहीं तो मुझे लगता है पसीना बहाने से ज्यादा कोलेजन किसी और चीज से नहीं मिल सकता। खाने से बन जाता है अंदर यार आराम से। राइट, परफेक्ट। एंड द लास्ट इज एमवे। एमवे has 10.83%, कॉपर इज 10.83 मिलीग्राम माइक्रोग्राम होगा शायद, MCG है ना? नो, MG ओनली। MG है, मिलीग्राम तो बहुत ज़्यादा है, काफी ज्यादा है। सो इफ वंस, ओके, ये 1 किलो में है। 1 किलो जैसे प्रोटीन आता है, हाँ, उसके अंदर पर स्कूप अगर आप एक को खा रहे हो, कॉपर करेगा क्या लॉन्ग टर्म बॉडी में रह के? इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा, अच्छा, कार्सिनोजेन होता है, ये सारे ही आपका कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी करते हैं, स्पेशली मर्क्यूरी। हाँ, स्पेशली मर्क्यूरी तो आपके हाथ के अंदर से सीप इन कर जाता है, ये तो आपने देखा होगा। अच्छा, बट मर्क्यूरी सब में BLQ है। हाँ, थैंकफुली, क्योंकि बहुत सीरियसली लिया जाता है मर्क्यूरी। अच्छा, एक बात बताओ, मर्क्यूरी हर प्रोटीन के अंदर होता है? नहीं होता। पेस्टिसाइड से आते हैं ये सारे, पेस्टिसाइड जब डाले जाते हैं ना, उससे आते हैं, जो काउस को इंजेक्ट किया जाता है, उससे आते हैं। राइट। सोर्स, जब सोर्स ही इन्फेक्टेड है तो ये तो बाय प्रोडक्ट है सोर्स का। वही, ये इस पे भी आएंगे, राइट, इस पे भी आएंगे। ओ फक। अच्छा, तो कैडमियम क्या होता है? कैडमियम एक और मेटल है। अच्छा, दिस इज आल्सो मेटल। कैडमियम इलायची को भी कार्डिमम, वो तो कार्डिमम, हाँ, राइट। हाँ, मैंने कहा ये कार्डिमम क्यों डाल दिया उसमें? कार्डिमम, ओके। अच्छा, तो काफी, और आर्सेनिक में एक, यार ये 30.41 वाला बहुत ज्यादा है। सरवाइव कैसे कर रहा है फिर अभी तक? अब तो हट गया होगा यार। अच्छा, क्योंकि ये न्यूज में आने लग गया है। अच्छा, न्यूज में काफी चल रहा है अभी। ओके, काफी क्रिएटर्स ने फिर से कवर किया है इसको। तो अपेरेंटली इट्स टॉक्सिक, राइट? वेरी टॉक्सिक, इट कैन मेस अप योर लिवर, बहुत गंदा वाला। और
आपका इन्फ्लेमेशन, जैसे मैंने बताया, इन्फ्लेमेशन मतलब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहेगा अंदर, वो इन्फ्लेमेशन और आपके सारे सेल्स को अफेक्ट करना शुरू होता है। उसके वजह से फिर कैंसर कॉजिंग अंदर चीज़ें, कैंसर बनना शुरू होता है, सेल्स मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं, ये सब हो जाता है। और सत्तू का क्या करना है? सत्तू सही है, कार्ब्स हैं, लोग प्रोटीन की तरह प्रमोट करते हैं, बट इट्स मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप देखो, प्रोटीन से 4 टाइम्स ज़्यादा कार्ब्स हैं उसके अंदर, तो आप प्रोटीन सोर्स कैसे बुला सकते हो उसको? तो जैसे नितेश भाई, उनसे बात होती है मेरी, नितेश भाई से, तो ही इज़ अ नाइस मैन, और वो नेचुरल प्रमोट करते हैं, इसलिए वो सत्तू बोलते हैं कि वे को टच मत करो, पर प्रोटीन नहीं है वो, अच्छा प्रोटीन सोर्स नहीं है। दूध में डाल के एक दिन पी के देखना, अगला दिन बताना कैसा लगता है। मतलब पिया था जब उन्होंने बताया था। गैस हो जाती होगी। मेरा तो पेट की मशीन बन चुका है, इसमें लोहा भी डाल दोगे वही पिघल जाएगा, इतना भर भर के खाया मैंने। अच्छा, एक और मजेदार चीज़ है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगा है माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोबायोम क्या होता है, माइक्रोब्स कुछ माइक्रो वेट द वर्ड इज माइक्रोबायोम, शायद कुछ माइक्रोब्स होते हैं आपके पेट के अंदर, हाँ, है ना? वो बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया या आसान भाषा में। मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो खत्म होने लगते हैं अगर आप बिल्कुल। ये सब चीज़ों का सेवन करोगे, क्योंकि अल्कोहल हो गया, ये हेवी मेटल्स और ये सब हो गए, प्रोसेस्ड चीज़ें हो गई, वो मारती है अंदर जाके। राइट तभी याकूल्ट जैसी चीज़ें अभी इतनी चल रही हैं। राइट, याकुल्ट इज अ गुड थिंग। इट्स गुड बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ शुगर, बिना बात के शुगर है उसके अंदर इतना सारा। ओके तो उसकी जगह अगर आप एक सप्लीमेंट ले लेते हो, समथिंग लाइक अ प्रो प्रीबायोटिक मिक्स, हाँ वो डालो 1 चम्मच सुबह सुबह, मिक्स करके पी लो, ओके। और एम्प्टी स्टमक। नेचुरल प्रीबायोटिक कौन सा हो गया? दही, दही। दही खाओ अच्छे से, दही खाओ, छाछ पियो, और पनीर में भी थोड़ा थोड़ा निकलता है, बट मोस्टली दही जैसी चीज़ें ही होती हैं, लैक्टोबैसिलस। तो ये अपेरेंटली हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं जहाँ पे हर चीज़ फैब्रिकेटेड हो गई है, राइट? बिल्कुल। So let's firstly talk about the most fabricated thing that was recently in the news. पतंजलि, राइट? तो पतंजलि पे क्या सामने आया जब पढ़ा, जब देखा, व्हाट एग्जैक्टली पतंजलि हैपेंड इन के द पतंजलि? पतंजलि के बहुत सारे स्कैम है यार। हाँ तो सबसे बड़ा वाला जो मेरे को लगा था, वो अभी की बात नहीं है, पहले की है, कोरोनिल फिर से भी आया है, बट मैं आपको शुरू से बताता हूँ। तो इनका पहले तो लोगों को ना पैकेजिंग देखना सीखना आना चाहिए। ओके मतलब अभी 2 क्रिएटर्स हैं, एक फूड फार्मर है हमारे और एक और है। फूड फार्मर क्या करता है, वो पैकेट उठाता है, पीछे से आपको लेबल पढ़ता है और बता देता है, और लोग कहते हैं वाह क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप खुद भी पढ़ सकते हो, अच्छा कर रहा है वो बंदा, काफ़ी अच्छा क्रिएटर है, और बट डराता बहुत है वो बंदों को। तो यही है कि आप खुद पढ़ना शुरू करो अपना लेबल, पीछे आपको दिख जाएगा। जैसे पतंजलि का वो मिल्क बिस्किट आते हैं, दूध बिस्किट था पहले, ओके। उसके ऊपर लिखा था 100% व्हीट, पीछे मोड़ो 52% क्लियरली लिखा हुआ है व्हीट है। और दूध बोलते हैं उसके अंदर है, बट मिल्क सॉलिड्स डाले हुए हैं। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मिसलीडिंग थी। उसके अलावा दंत कांति जो टूथपेस्ट था इनका, बोलते थे वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन का मार्क लगा हुआ था। कटल फिश पता है, कटल फिश के जो बोन्स हैं उसके अंदर का कैल्शियम, वो उसके अंदर डला होता था। तो वेजिटेरियन कैसे हुआ, ये स्कैम निकला था। अच्छा और कोरोनिल, कोरोनिल इन्होंने बोला था एक टाइम पे कि ये आपका माइंड ब्लो कर देगा थोड़ा सा। इन्होंने बोला था कि कोविड आपका आने ही नहीं देगा, और आया तो पहला क्योर है कोविड का जो राइट ठीक कर देगा कोविड को। 3 चीज़ें हैं इसके अंदर, पहला अश्वगंधा, दूसरा है आपका होली बेसिल जो होता है आपका तुलसी, जिसके अंदर यूजिनॉल होता है, कैंसर के लिए अच्छा होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, काफ़ी अच्छी चीज़ है तुलसी, इसके बारे में बात करते हैं। और तीसरा एक लीफ होता है, रुको मैंने लिखा हुआ है, देख लो आराम से। हार्ट लीव्ड मून सीड, ये तीसरी चीज़ है। ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, इम्यूनिटी बूस्टिंग, ये सब होता है। तो इन्होंने बोला कि ये आपका ठीक कर देगा बिल्कुल, मतलब कोविड आने ही नहीं देगा। ओके पर इन तीनों में ऐसी एक चीज़ नहीं है जो कोविड को डायरेक्टली हिट करे। राइट। तो जब इनको पकड़ के कोर्ट में ले गए, उंगली भी इन्होंने करी थी, आराम से सारे लोग अपना मज़े में बैठे थे, एलोपैथिक लोग अपने मज़े में हैं, ये अपने मज़े में है, इन्होंने उंगली करनी शुरू करी कि एलोपैथिक बकवास है, बकवास है, बकवास है। तो उन्होंने मुड़ के इनके जो क्लेम्स है उस पर आवाज़ उठाई, तो फंस गए ये लोग। हाँ तो गलती इनकी ही है, और इनको अपने प्रोडक्ट्स थोड़े देखने चाहिए, और जो इतने बड़े बड़े क्लेम्स हैं वो इनको नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। क्योंकि इन्होंने अपनी सेल्स बहुत करी है कोरोनिल की, बहुत। पर कुछ ऐसा है नहीं इसके अंदर खास जो आपको कोविड से बचा ले। क्लेम तो इन्होंने इसका भी कर दिया कि डायबिटीज, अस्थमा और आर्थराइटिस हम तीनों जड़ से सही कर ये सकते तो हैं। कुछ भी नहीं है। अच्छा आप और बताओ बताओ डेप्थ में घुसो, बताओ। इन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को एक मेंटल डिसऑर्डर बोल के क्या बोला बात है कर कि रहे हम हो? क्योर कर देंगे। क्या बात कर रहे एक हो? लड़की द क्विंट, आपको पता है? हाँ हाँ, द उस क्विंट। मेरे को पसंद नहीं है वो भी ओके। इतने। तो वो 3 सेंटर्स में गए थे पतंजलि के, अच्छा। उन्होंने जाके बोला कि हम होमोसेक्सुअल हैं, वी आर लेस्बियन या गे, जो भी गए थे वहाँ गए, उन्होंने बोला अरे ये एक बीमारी है, आपको हम ये
एनर्जी बूस्टर्स दे रहे हैं और आप योगा करो और ये ठीक होनी शुरू हो जाएगी। हमारे पास ऑलरेडी बहुत लोग हैं जो ठीक हो रहे हैं ऑलरेडी। तो 3 सेंटर्स की न्यूज़ इन्होंने क्विंट के वेबसाइट पे आर्टिकल है, देखना आप। होमोसेक्सुअलिटी हो गई और HIV का क्योर बोल दिया इन्होंने है हमारे पास। और एक और बड़ी चीज़ थी, और क्या था, तीसरी एक चीज़ और अब है। तो यार जब काफ़ी बड़े क्लेम्स हैं इनके। अब जब इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करा है तो उसको चलाने के लिए चूतिया तो बनाना ही पड़ेगा बहुत लोगों ज़्यादा बना नहीं रहे, पर ये को। होमोसेक्सुअलिटी कैसे ठीक कर दोगे आप? पता है कितने लोगों ने ट्राई किया है? यूएस में चर्चेज में बिठा के लोगों को हाँ, ये तो क्या व्हिप्स मारते थे कि हाँ, निकल जाओ। उनको उधर लगता था उनका भूत है उसके अंदर। उधर उनका पोप माफी मांगता वही रहता है इसको लेके कि क्या चूतिया लोग मेरे आगे पीछे मेरे डिसाइपल कितने चूतिया होंगे बहन। पर ये जैसे हाँ गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि हाँ गवर्नमेंट ने किया है। हाँ FSSAI को करो ना, उनको देखना होता है ये सब। राइट ICMR को देखना होता है ये हाँ सब। तो ये तो नहीं देख रहे। हम्म जिसको देखना है वो नहीं देख रहा, तो हम्म एंड में नाम तो आएगा गवर्नमेंट पे। हम्म सबसे इजी टारगेट है वो। अब सड़क पे बंदा थूक रहा है, नाम आएगा हम्म गवर्नमेंट पे कि सड़कें अच्छी नहीं है। तो हम्म ऐसे ही इसमें भी हुआ है, सेम ही हम्म चीज़ है। वे प्रोटीन्स की अगर बात करें, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें आ गया है कि इसकी तो हमने बात ही नहीं करी ढंग हाँ से। बताओ गाइडलाइन नंबर 8 है इनकी। हाँ ये देखो, लो 8th गाइडलाइन देखो। obtain good quality proteins and हम्म essential amino acids EAA through appropriate combination of foods and avoid protein supplement to build muscle mass. अब जब आप इसके और डेप्थ में घुसते हो तो उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि अवॉइड वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स, टच ही नहीं करने। तो अच्छा ये मेरे को लगता है कि बहुत गलत बात है ये। वे प्रोटीन दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है जो हमें मिली है, एक ओके ब्लेसिंग है वो। अब गलत तरीके से उसको बनाया जा रहा है, वो अलग बात है। क्या ब- तरीका था सही वे प्रोटीन बनाने का? यार, सबसे पहले जो दूध होता है उसको फाड़ते हैं, पनीर निकलता है, पानी बचता है येलो कलर का, उसको ड्राई करते हैं, उसको और प्रोसेस करते हैं, फिल्टर करते हैं, उसके अंदर से लैक्टोज भी निकालते हैं। तो आइसोलेशन, पूरा प्रोटीन का आइसोलेशन हो जाता है, पाउडर बन जाता है, फ्लेवर डालते हैं उसके अंदर। उसके बाद जो पाउडर फ्लेवर होके डब्बे में आता है वो अच्छा होता है। बट कंपनीज क्या करती हैं, इतने पेस्टिसाइड्स, इतने हार्मोन्स यूज़ होते हैं कि जब वो बंदा कंज्यूम करता है ऑन रेगुलर बेसिस तो उसको प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। तभी हमेशा ऐसे ब्रांड के लिए जाओ जो आपको पता है टेस्टेड है। मैं टेस्ट कराता रहता हूँ, अर्पित भाई हैं ट्रस्टिफाइड वाले, वो पूरा सारे टेस्ट कराते हैं। वो 3-4 फेज उनका टेस्टिंग होती है, तो उनके वीडियोस देखो। तो जो लोग कर रहे हैं, आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं, आप अपने ट्रेनर की बात सुन लेते हो जिम में जाके, कह रहे मेरे से ये प्रोटीन ले ले, फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप कहते हो अरे प्रोटीन कभी नहीं लेना चाहिए। ये हो रहा है इंडिया में। तो ये नहीं करना है। और दूसरी चीज़, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं इंडिया में जो जितना बोलते हैं उतना प्रोटीन नहीं मिल रहा है, या बहुत सारे हैवी मेटल्स निकल रहे हैं जैसे अभी हमने देखा। तो वो आपको हार्म करेंगे। तभी आपके मॉम डैड डरते हैं कि भाई टच मत कर प्रोटीन को, नहीं लेना, ड्रग्स हैं, ये आपको सेंसर करना पड़ेगा। तो इसलिए वो डरते हैं। बट आप वीडियोस देखो और उसके हिसाब से चूज़ करो। ये बात थी बस जो मेरे को आपको वे के बारे में करनी थी। तो आप ये पूरा प्रोसेस डाल सकते हो। और उसके अलावा जो आप पूछ रहे थे कि और क्या नकली चल रहा है इंडिया में, देसी घी। यस प्रशांत देसाई आपको पता है, द गाय हु इज प्रमोटिंग देसी घी ब्लाइंडली, यस उन्होंने भी मेरे को ब्लॉक कर दिया बिकॉज आई ओके कॉल्ड हिम आउट ऑन इंस्टाग्राम। अच्छा मैंने बोला कि आप जो ये बोल रहे हो, तो उनका वीडियो था, उसमें ही सेइंग कि देसी घी इज़ अ फैट बर्नर, यस मतलब फैट मेल्ट कर देता है वो। आप ओके ये खाओ, कैंसर मार हाउ देगा। हाउ वो भी मैं बताता हूँ, ये कर देगा, वो कर देगा, सब बोला उन्होंने अच्छे से आगे। तो मैंने बोला कि देसी घी कैन बी एन एडिशन, काफ़ी अच्छी चीज़ है आपका, काफ़ी अच्छे फैट्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट फैट्स है, वन ऑफ द हाईएस्ट स्मोकिंग पॉइंट है देसी घी का। देसी घी पे अच्छे से आते हैं। तो मैंने उनको कॉल आउट किया कि अगर मैं 5000 कैलोरी खा रहा हूँ और साथ में देसी घी खा रहा हूँ, मेरा फैट कम होगा? आंसर नहीं किया उन्होंने, ब्लॉक कर दिया मेरे को। मतलब आप ब्लॉक कर रहे हो अगर आप बोल रहे हो वीडियो में क्लियरली कि वट एवर आई से हैज़ द हाईएस्ट साइंटिफिक एविडेंस, तो आप ब्लॉक थोड़ी कर सकते दिए हो किसी एविडेंस को। दिया उन्होंने नहीं नहीं नहीं, वहां भी नहीं दिया सिर्फ जहाँ बोल बोला रहे उन्होंने वीडियो में एंड में हम्म कि जो भी मैं बोलता हूँ उसमें एविडेंस होता है, तो दो ना फिर। हम्म ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने मेरे को ब्लॉक किया। बट अब अगर एक्चुअली देसी घी की बात करें तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। हमारे कब से इंडिया, पाकिस्तान, सब जगह खाते हुए आ रहे हैं, अब तो US में भी आ गया है। पर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, अच्छे फैट्स होते हैं, मतलब ज़्यादा लेवल पे खाओ तो बुरे होते हैं, और वैसे अच्छे होते हैं सैचुरेटेड फैट्स। तो आप देसी घी खाओगे, और CLA भी होता है उसके अंदर, CLA कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड होता है, और थियोरी में बोलते हैं कि आपका फैट कम करेगा, बट ऐसा नहीं है। उसके और यूजेस हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी कार्सिनोजेनिक है, उस चीज़ों में अच्छा है CLA जो देसी घी के अंदर होता है। बट इतना आप थोड़ी खा रहे हो कि आपको इतने हाई क्वांटिटी मिल जाए कि आपको उसके ये बेनिफिट्स दिखें। तो कोलेस्ट्रॉल को भी डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता क्योंकि CLA है। तो देसी घी इज़ अ गुड फैट।
आपको पता है ना देसी घी कैसे बनता है? बटर को उबाल के पानी निकल जाता है 3 लेयर में सेपरेट होके। तो वैसे ही इट इज़ एन अमेजिंग सोर्स ऑफ फैट्स स्पेशली फॉर कुकिंग। इट्स अ गुड फैट। इट इज़ अ गुड फैट बट स्पेशली फॉर कुकिंग। उसका स्मोकिंग पॉइंट कितना 250 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, जितना और किसी का नहीं होता। बटर का है बट बटर का उससे थोड़ा सा नीचे है, बट इसका बहुत सही स्मोकिंग पॉइंट है। तो इसलिए इंडिया में इसको कुकिंग में यूज़ करते हैं। आप ऑलिव ऑयल और ये सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब नहीं यूज़ कर सकते आप खाने में, जो लोग करते हैं। फिर वो एक्रिलामाइड करके एक चीज़ प्रोड्यूस करता है जिससे कैंसर होता है। देखा आपने, जब ब्रेड को आप टोस्ट करते हो काली हो जाती है, वो काला एक्रिलामाइड होता है, वो खाओगे तो कैंसर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। घी में नहीं होता वो, क्योंकि वो बहुत हाई टेम्परेचर तक आप स्मोक कर सकते हो। तो इसलिए अच्छा है देसी घी। बट ये नहीं कि फैट बर्न हो जाएगा भाई, मैं पतला हो जाऊंगा 1 चम्मच रोज खा के, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक और बात है, हम्म, छेरे पता है वो क्या होते हैं? नहीं। नहीं बताऊंगा, मुझे पता था। छेरे होते हैं टट्टी, लूज मोशन को छेरे अच्छा, कहते हैं। ओके। तो किसी शहरी बच्चे को आप 1 चम्मच पिला दो घी, वो 10 बजे पिलाओ उसे रात में, हाँ 1 बजे तक उसकी टट्टियां निकली पड़ी होंगी बिस्तर पे, मतलब बिस्तर से बाथरूम तक का रास्ता नहीं तय कर पाएगा। अगर वो अच्छा प्योर देसी घी है तो, ब्लेंडेड है तो नहीं। अगर वो इन फुद्दू कंपनियों का है जो घी के नाम पे कुछ भी बेच रहे हैं, वो घी पचाना बहुत मुश्किल काम है। घी पचाने के लिए आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है यार। बिल्कुल 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 सही बात ये बहुत बड़ा सच है। ये ऐसी थोड़ा ना राहुल टांडलिया कहता है बाबा की दया होता है घी पिया कर, वो पूरे दिन मतलब वो पूरे ही दिन लगा रहता है यार। सही बात है। घी पीने का मतलब है कि आपको पूरे दिन उसको पचाना ही पड़ता है। आपने सही भाग बात मिल्खा में देखा था ना, मिल्खा में हाँ। पिया घी, वो भाग रहा है, बहन एट द एंड ऑफ द डे उसे पचाओगे भी। अरे सिंपल सा लॉजिक, आपने रोटी खाई, आप नहीं पचाओगे, आपकी बॉडी हीट अप होनी शुरू हो जाएगी, आप पैल्पिटेशन हो जाएगा, एंग्जाइटी होने लगेगी, ऑब्वियस बात है एनर्जी कहीं से तो निकलेगी। वही। और आप तो फिर भी घी ले रहे हो। बहुत, 1 चम्मच में आपको क्या 130 कैलोरी मिल जाती है हाँ आराम से, लाइक छोटे चम्मच में। हाँ, टेबल स्पून में। हाँ अब वो एक बड़ी मतलब, और वो भी प्योर फैट, नथिंग एल्स, एग्जैक्टली प्योर फैट। और एग्जैक्टली। प्योर फैट की एनर्जी का लेवल तो और ही अलग होता है। 9 कैलोरीज पर ग्राम। कार्ब एंड फैट ऑल्सो हैव डिफरेंट ग्रेविटी ऑफ एनर्जी। करेक्ट। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप कीटो पे जाते हो तो आप सुस्त हो जाते हो, हाँ, ऐसे मरने को सही। तैयार हो जाते हो, राइट? 7 दिन तक तो कीटोसिस नहीं करते। हाँ बट जब आप कार्ब पे जाते हो तो आप लथार्जिक ही फील करते हो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। सही बात है। इसीलिए आपको लथार्जिक ना फील करके कार्ब को लिमिटेड साइकिल एंड ऑल दैट बुलशिट दैट पीपल इज, राइट? डायरेक्टली नहीं, अगर आप हाँ बहुत ज्यादा कार्ब्स खा रहे हो हाँ तो हो सकता है, हाँ, जैसे बिकॉज मैं क्रैश होगा उसके बाद। जैसे मैं हाँ 20,000 कार्ब खा के भी एनर्जेटिक नहीं फील करता था, राइट? वही, करेक्ट। इमोशनल ईटर हूं ना मैं तो, क्योंकि मैं तो, मुझे तो पसंद है। इफ आई ईट मोमो की प्लेट तो मैं 10 खा जाऊंगा। अच्छा, ओके। हाँ क्यों? और उसका एनर्जी तो मेरे अंदर भैंचो, मुझे कोई कहता है दौड़ लिया तो 100 भी तो तूने खाई था। अबे चूतिया, मैं कैसे दौड़ लूंगा? मैंने खाया क्या? मैदा खाया, मैं कैसे दौड़ सकता हूँ भाई? आई कैन नॉट। बिल्कुल। ये सच है। बट अगर आप वहीं पे हाँ 7वें दिन कीटोसिस हिट करो और आप फैट पे हो और आप आराम से अपना बॉडी उठा सकते हो, वेट उठा सकते हो, नॉर्मल एक अच्छा से, मतलब इसको ज्यादा दिन तक नहीं चलाना होता हाँ कीटो को, ये भी लोगों को पता होना चाहिए, है ना? वही मैं हाँ बोल रहा हाँ था, सही बात है। हाँ पर काफी लोगों को सूट करता ही नहीं है। हाँ, नहीं करेगा। कीटो बिल्कुल सूट नहीं करता काफी लोगों को। एक तो इतनी महंगी डाइट है। महंगी भी नहीं है यार, सस्ती भी कर सकते हो आप पनीर पे फोकस करो, अंडों पे फोकस भाई करो, चिकन पे 100 फोकस रुपए का करो। 200 ग्राम पनीर आता है अब यार, इंडिया के अंदर ये महंगी है हाँ कीटो। हाँ, वैसे एवरेजली सही अगर बात है। अगर 100 रुपए का आदमी 200 ग्राम प्रोटीन खाएगा तो वो फिर प्रोटीन ही नहीं खा लेगा यार। सही बात है, ये भी तो एक बात है ना। बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी मेरे पास हाँ कॉलीफ्लावर राइस पड़े हुए हैं घर में, आपको उसका फोटो भेजूंगा, अच्छा, बहुत सही। ये बनाए थे या कैसे? नहीं नहीं नहीं, यूएस से लेके आए थे, ट्रेडर अच्छा जोस में मिलते हैं। अच्छा, तो बट एक बात और बताओ, चलो हाँ जब जी। आई बताओ, पहले कॉलीफ्लावर के बारे में बताओ। हाँ तो जैसे नॉर्मल राइस है, हम्म, उससे आपका 90% कम कार्ब्स है उसके अंदर। ये अब सुनो मजेदार बात। हाँ, तो ये एक कीटो में काम नूडल होता है। एक नूडल आती है हाँ, शिरटाकी, जो मैंने अभी आपको जिसकी आप बताया, बात कर है ना? रहे थे। हाँ हाँ उसके वो कॉन्जैक फ्लोर से बनती है। चाइना में कोई इसका वो होता है हाँ प्लांट, जी, उसको तोड़ के बना देते हैं, राइट? ठीक है, उसके अंदर होता है 100 ग्राम में 12 ग्राम कार्ब, बहुत सही। और 100 ग्राम नहीं नहीं 100 ग्राम में 3 ग्राम का 100 ग्राम में 3 ग्राम कार्ब और 12 कैलोरी। ओ वाओ, फिर तो बहुत सही है। बताओ, बट वो खा नहीं सकते आप रोज। अच्छा, ओके, क्यों? वो खत्म कर देती है आपका टेस्ट, मतलब इट हैज वेरी ब्लेंड, मतलब टेस्ट उसका अच्छा नहीं है। मतलब उस नूडल का तो खुद का कोई टेस्ट नहीं है, टेक्सचर उसका बेकार है। अच्छा, इट ओके, इट डजंट इट डजंट प्लांट का हाँ वो हाँ हाँ, मतलब ऐसा बनता नहीं है। ऐसा जैसा बबल गम चबा रहे हो।
ओह, फिर तो फायदा हाँ, नहीं है यार। तो यू कैन नॉट ईट इट डेली। राइट। उसका राइस भी आता है। अच्छा, ओके। हाँ, तो राइस तो अच्छे लगते होंगे। राइस साबूदाने की तरह लगता है। फिर तो सही है, फिर तो हाँ खा सकते हैं। हाँ, बट मैंने 20 पैकेट उसके मंगा लिए नूडल के, अब दिक्कत ही है। तो सही है ये। अच्छा अच्छा, और मज़ेदार चीज़ ये है कि अब इस पे आते हैं कि ये जो डब्बे वाले पैकेट हैं, जैसे हम्म। जैसे आप बाहर से मंगा रहे हो, राइट? हम्म। तो इस पे ही बात करते हैं कि इसके अंदर इथेनॉल ऑक्साइड डाला जाता है ना, प्रिजर्व करने के लिए। बिल्कुल। ग्रेड 1 कार्सिनोजन के अंदर आता है वो, करेक्ट। राइट? कैंसर इसमें आई डोंट थिंक होगा, किसमें? जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, राइस क्यों की। नहीं होगा? क्योंकि यूएस में थोड़ा एफडीए स्ट्रिक्ट है यार। अब एंचो पूरे नेटफ्लिक्स भरा पड़ा है इससे। एफएसएसए से तो पूरा नेटफ्लिक्स भरा पड़ा है इस पे। अभी दे आर अंडर फायर। इनकी गाड़ फाड़ रखी है जी, ऐसी की तैसी अंडर फायर में। भाई इनकी इंडिया से गाड़ तो फाड़ स्ट्रिक्ट है यार, रखी। नहीं एफएसएसए भाई आएगा तो साहब, नहीं। सुनो, बताओ। मैं ना अभी ये वो क्या कहते हैं, उस पे नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था, हाँ। जिसमें ये यूएस के फूड के बारे में बात हो रही है। चिकन, एनी फूड दैट हैज लेबल ऑफ, वहाँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का लेबल होता है, राइट? करेक्ट, ग्रास फेड और ये सब हाँ बातें हाँ, करते सब हैं। चीज़ों का लेबल होता है। एग फ्री है, नहीं है, हाँ। ऑर्गेनिक का मतलब फ्री है क्या? केज फ्री, हाँ, केज हाँ फ्री, सही राइट? बात है। ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट है। मैं भरोसा नहीं करता हाँ, बस पे। तो मैं वही बता रहा हूँ, तो उन्होंने दिया इसमें, उन्होंने बताया कि सब चूतिया बना रहे हैं, सब सिरे से चूतिया बना रहे हैं। दीज वर द इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स। वाओ। तो इन्होंने बताया उसमें कि I ये haven't जो seen this. हाँ, तो ये जो भी डब्बे वाले फूड हैं, हाँ। इन सब के अंदर एक्स अमाउंट ऑफ केमिकल्स हैं। जैसे इसका एग्जांपल समझो, आप जो राइस लाए हो उसको प्रिजर्व तो करा गया है ना, करेक्ट। तो उसको, उसकी शेल्फ लाइफ 12 महीने तो रखोगे ना। बिल्कुल। और जब वो बना होगा तब से 12 महीने की शेल्फ लाइफ है, राइट? करेक्ट। दूसरा, उसको इस तरीके से शेल्फ लाइफ में प्रिजर्व करना, एक तो वो नेचुरल फूड नहीं है। सही बात। कैबेज राइस नेचुरल फूड नहीं है। सही बात है। कैबेज क्या है? सही बात है, वेजिटेबल हो गया, पर उसको वेजिटेबल की शेल्फ लाइफ कुछ नहीं होती। सही बात है। ऑर्गेनिक प्रिजर्व करने के लिए तो आई थिंक डालते ही हैं कुछ, और और मेरे को वो नहीं पता बहुत इस लेवल तक वो जाएंगे उस लेवल से ऊपर डालेंगे, ऑब्वियस ही बात है ना। मतलब आप एक बात समझो, जब हम आटे को, गेहूं को आटा बनाते हैं, हाँ। तो हमने उसे ब्रेक डाउन कर दिया, यानी कि उसे हम एक फॉर्म ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया आपने। अभी जो गेहूं पे कीड़ा लग सकता था, हाँ। अब वो अगर हम आटे को डब्बा बंद करके रखते तो वो नहीं खराब होता। Correct. अगर आप गेहूं ताजा ताजा पिसवाओगे तो वो 3-4 दिन भी रख लोगे ना खराब आटे हो को, तो जाएगा। खराब नहीं होगा। नहीं फ्रिज में होगा। खराब नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। 3 दिन अपने घर की किचन में रखो तो भी खराब नहीं होगा। तो गर्मी में तो मंडवा के नहीं, अच्छा, ओके। सिर्फ आटा। अच्छा, फिर चून, तो मतलब ठीक खाली है। सिर्फ आटा, राइट? सिर्फ पाउडर, बिल्कुल। है ना? बट अगर आप आटे को बिना, मतलब सपोजिटली 3 दिन से 10 दिन रख दो, तो ऑब्वियसली वो खराब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई भी Correct. केमिकल नहीं है। ऐसे Correct. सिमिलरली फ्रेश जो ये पत्ता गोभी राइस है, राइट? वो तो ये तो पत्ता गोभी ही है। बिल्कुल। इसकी तो लाइफ खुद की ही कुछ नहीं होती है। सही बात है। पहले इसको डीप फ्रीज करेंगे, उसके अंदर गैस छोड़ेंगे, और गैस छोड़ेंगे गेहूं के आटे के मुकाबले, तभी तो इतना ज्यादा फिर वो रिलीज करेगा केमिकल्स, जो हमारे एमडीएच और एवरेस्ट में भी आए थे। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ये सब स्कैम है। जो हेल्दी चीजें डब्बों में नहीं आती हैं। भरोसा किस पे करें? किसी भी मत करो ना यार। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, जैसे मेरे घर के आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में जो भी उग रहा है, 40 किलोमीटर के दायरे में जो भी उग रहा है, जैसे मेरे घर के 40 किलोमीटर के दायरे में फ्रूट, फसल और सब्जी, वो खाऊंगा मैं तो। जैसे तरबूज है, हमारे घर के आसपास उगता है। अनार है, अनार बुलंदशहर तक उगता है, राइट? है ना, सीजनल। तो जो चीज मुझे पता है कि 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में उग रही है, वो मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो फैंसी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ब्लूबेरी सुनने में फैंसी है, ब्लैकबेरी सुनने में फैंसी है, एंटीऑक्सीडेंट सुनने में फैंसी है। करेक्ट, है ना? बिल्कुल सही बात है यार। इसी में तो चलते हैं, इसी नाम पे तो चलते हैं। हाँ, अच्छा एक और चीज आप मुझे बताना। एग्जॉटिक बना दिया, राइट? एक और चीज बताओ। एक गाय है, अब घी पे ही आ जाते हैं। बिल्कुल। मतलब ये अब आप बताना कि एक जो गाय है वो दूध दे रही है, राइट? उसका बछड़ा बंधा हुआ है। इट्स नॉट अ फ्री काउ। परफेक्ट, करेक्ट। तो जो काउ फ्री नहीं है, उसका जो दूध है वो ऑब्वियसली एक गाय की दूध की, मतलब अलग अलग गायों की अलग अलग क्षमता होती है, बट ऑन एन एवरेज अगर हम सारी गायों का एक ब्रीड तैयार करके एवरेजली लें तो 10 लीटर एवरेज मान लो आप, 8 से 10 लीटर की एवरेज दूध देने वाली गायों को, राइट? सारा मिक्सअप ले लो, कोई 17 भी दे देती हैं, बट हम एवरेज 10 ले लेते हैं, ठीक है? उसको इंजेक्शन दे रहे हैं हार्मोन के, राइट? ताकि वो दूध गाढ़ा है, ताकि वो दूध अच्छा है, राइट? ज्यादा है। सोर्स ही बेकार हो चुका है, राइट? सोर्स बेकार हो चुका है, तो जो आपके घर में उसका बाय प्रोडक्ट है वो कैसे अच्छा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल अच्छा नहीं है होता। ना? पनीर नकली आ रहा है आजकल यार। तो अभी आपने वो भी आपने भी मदर किसी एक अमूल के उस पे अमूल का पनीर भी बताया था आपने कि उस पे कैसे वो लोग 2.5 ग्राम प्रोटीन पूरे पैकेट पे कम दे रहे हैं, है ना? नहीं 2.5 नहीं, सिर्फ 100, 2 पॉइंट समथिंग। हाँ, तो मतलब मैं ये देख रहा हूँ ना कि क्या चल रहा है, राइट?
या तो और दूसरा सबसे ज्यादा खाने में ही हो रहा है सब कुछ है। सबसे इजी वही है ना, लोग रोज कंज्यूम करते हैं, आप सबसे ज्यादा पैसे आएंगे उससे। एक नई वीडियो देखी होगी आपने या नहीं देखी मुझे नहीं पता, बट आपको पता है कि जितनी बॉडी में मसल्स होंगी उतना ज्यादा कैंसर होने के चांसेस हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल इसको सही बात समझा है। दो फिर। हाँ तो बॉडी बिल्डिंग हाँ और लॉन्जेविटी, हाँ सबको लगता है कि अगर किसी की बॉडी बहुत अच्छी है तो वो लंबा जिएगा। दोनों बिल्कुल उल्टे हैं, इन्वर्स हैं। बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल और लॉन्जेविटी के लिए जीना बहुत अलग चीज़ें हैं। राइट। तभी आपने देखा होगा जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स भी होते हैं, आर्नल्ड हो गया या सी बम, इन सब का प्लान यही है कि थोड़े साल compete करेंगे, छोड़ के सब कुछ, फिर अच्छी लाइफस्टाइल में आ जाएंगे। कोई वीगन बन जाता है, कोई वेजिटेरियन बन जाता है, पूरा लाइफ चेंज कर देते हैं अपनी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना आप खाओगे तो आपकी बॉडी में बहुत सारे पाथवेज हैं जो ग्रोथ देते हैं। मसल ग्रोथ होती है, सिर्फ मसल ग्रोथ ही नहीं होती है, सेल्स पूरी बॉडी में ग्रो होने शुरू होते हैं। तो आप हर 2 घंटे में खा रहे हो, हर 3 घंटे में खा रहे हो, तो आपकी बॉडी फिर से तैयार हो जाती है सेल्स बनाने को, तो इसलिए कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। वेयर एज लॉन्जिविटी में जब भी आप सुनोगे, हमारे आयुर्वेदा में हो गया, सनातन में हो गया, हमेशा फास्टिंग को बहुत प्रमोट किया जाता है, बिकॉज दैट हेल्प्स यू लिव लॉन्ग। राइट। जितना आप कम खाओगे उतना उतने ज्यादा आपके, जियोगे। हाँ, तो उसमें आपकी राइट। ऑटोफेजी होती है। इस पे भी हाँ। मेरा वीडियो है, बहुत साल पहले बनाया था। हम्म। ऑटोफेजी मतलब कि जो डेड सेल्स हैं या जो गंदे सेल्स हैं, बॉडी उसको खुद मारना शुरू करती है और निकालना शुरू करती है। पर आप रोज खा रहे हो 2-2, 3-3 घंटे में, तो दैट्स नॉट Because you're not giving them food to survive, so करेक्ट। automatically they will die. इन अ Cell वे, is a living being. यस, करेक्ट, इसको करेक्ट, आसान भाषा में ना, सेल इज अ लिविंग बिल्कुल, बीइंग। आपने उसे खाना नहीं दिया, वो मर गया। बिल्कुल सही डेड बात। ऑलरेडी, वो क्योंकि डेड सेल था, मरने की कगार पे था, उसे खाना नहीं मिला, मर गया। वही पर आप चूतिए के पट्टे हो, आपने खाना खाया, आपने जिंदा कर दिया, अब हर आप क्या, दो मुबारक हो, आपके बॉडी में कैंसर हुआ है। तो यही है ना? प्रॉब्लम है। तो हाँ जब टेस्टोस्टेरोन भी इंजेक्ट करते हैं सारे बॉडी बिल्डर्स, हाँ हर 2-2, 3-3 घंटे में हाँ ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट कर रहे हैं, तो हाँ। सेल्स बहुत रैपिड रेट पे मल्टीप्लाई करते हैं। राइट। और खाना तो आ ही रहा है बहुत सारा, तो उनको फीड कर रहे हो आप, तो और ग्रोथ और होती है। खाना भी टॉक्सिक खा रहे हो आप, और हाई, प्रोटीन भी भर बहन भर जो के ये ले रहे प्रोटीन, हो। आपकी बॉडी में 3-4 पाथवेज हैं ग्रोथ के। नगलेट वॉरियर देखा आपने? नहीं, नहीं? नहीं, जानते अजय, ना? हाँ हाँ हाँ, बॉक्सर है देखा? ना, हाँ, जो नगलेट अभी पेटा वॉरियर। था। हाँ, तो वो अभी एक अच्छा था, अच्छा बंदा था वो, मुझे तो बढ़िया लगता है। मेरे को सही लगता था। मुझे अभी भी डिसेंट फिर वो लगता है। ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से थोड़ा कोई सा। नहीं, और मतलब मुझे डिसेंट इसलिए लगता है, मैं हाँ बताऊं, मुझे डिसेंट इसलिए लगता है कि बच्चा है, हाँ, कितने साल का है वो? 22 साल का है। सही और है, दूसरा एक छोटी सी बात ये भी है उस आदमी के बारे में, यार वो मेहनत तो करता है। ये बात बिल्कुल और सही बोली आपने। सबसे बड़ी बात है, वो चूतियों की तरह कमेंट ऑफ नहीं रखता अपने, लिमिटेड हाँ, उसके अंदर क्रिटिसिज्म सह लेने की लेता बहुत है वो, ताकत है, बहुत ताकत है। करेक्ट, मेंटली तो वो स्ट्रांग है, उसने हाँ, आपको दिखा रखा है कमेंट्स में। बिल्कुल, आप कुछ भी कह लो उसे, आप कीबोर्ड वॉरियर हो और वो हाँ, असल लाइफ में वॉरियर बन के हार के पिट के वापस दोबारा सही अपने बात बात पे है, आ जाएगा। राइट, दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स। वही, और जैसे जैसे बड़ा होगा, ये पिटाई उसकी मैच्योरिटी में उसको काम आएगी करेक्ट, बहुत। बिल्कुल सही एटलीस्ट बोल रहे हैं, ही विल नॉट बी द दलाल ऑन द स्ट्रीट्स। सही बात है, दलाल बनने से बेहतर है कि आप पिट के कहीं सुधर जाओ। सही बात है। राइट, बहुत मैटर करती हैं ये सब चीजें। बट इस बंदे का मैं ये देख रहा था, मैंने इसको कभी देखा नहीं था, मेरे को इसका पता ही इसके पिटने के बाद पता चला था, क्योंकि अच्छा, मीम्स बन रहे थे। नहीं मैं इसे देखता हूँ। तो मैं गया इसकी प्रोफाइल हाँ। पे, मैंने पहले के वीडियोस देखे, तो काफी अच्छा है। प्लस हाँ। इसने जब ये हारा था तो इसने आके एक्सप्लेन किया था हाँ। कि मैं ये जो फाइट करने गया था, आई डिडंट गो टू विन, मैं अपने से हेवियर वेट के पास गया था कि मेरे को एक्सपीरियंस मिले लड़ने का। दैट वाज समथिंग व्हिच वाज नाइस। बट फिर उसके नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि ये पिट गया तो झूठ बोल रहा है, ये सब। तो लोग बहुत टॉक्सिक है सोशल मीडिया पे, मतलब क्लसते हैं, टॉक्सिक आराम से से, क्लसते हैं। आराम से। जैसे एक और बात है, आप ये देखो कि कुछ फिटनेस प्रमोटर्स ने देसी देसी बोल के अपना हाँ, ब्रांड खड़ा करा। सही बात है, इसके अंदर एक सेकंड, वाओ, there is a protein, whey protein, there is a whey gold and whey protein of muscle blaze। उसके अंदर भी कॉपर है ना? इस पे मेरा पूरा वीडियो है। हाँ, बट इन्होंने दे फिक्स्ड इट, तो फिक्स मेरी, कर दिया, मैं कह रहा हूँ हाँ, फिक्स कर दिया। राइट, हाँ, बट एक मजेदार चीज पता है क्या है, कि लोगों ने देसी देसी बोल के अपने आप को खड़ा करा और बेच रहे हैं अब इनका माल। सही बात है, शिलाजीत के बारे में क्या ख्याल है? सही चीज़ है, बट जिस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है उसके लिए सही चीज़ नहीं है। मतलब टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग, इन सब के लिए इसको बोला जाता है, बट इन द एंड टेस्टोस्टेरोन कितना बूस्ट कर देगा एक हर्ब? ये सोच रहे हैं कि इनका लंड बेंचो 10-15 फुट का हो जाएगा और ये गांड फाड़ देंगे। ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना ऐसा यार, नहीं नहीं हो होता, पाएगा ऐसा ना। नहीं। ये मिथ दूर कर दो आज। तो पहले हमारी इस पे बात हुई थी, हाँ, जैसे आपने शुरू ही इससे किया था कि डेफिशिएंसी चेक कराओ फिर देखो चाहिए कि नहीं। अब
रैंडम रेंज है जिस 300 से 900 नैनोग्राम पर डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन एक बंदे का है, ठीक है, इसके बीच में आना चाहिए। अब किसी का 900 है तो शिलाजीत लेगा और सोचेगा मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, तो नहीं बढ़ेगा। ये नेचुरल सप्लीमेंट्स आपको रेंज के अंदर ही रखते हैं। अगर आपका 300-400 है तो आपको आई थिंक 600-700 तक पुश करने में हेल्प कर दें, उसके लिए हेल्पफुल है। लिबिडो बढ़ा सकता है शिलाजीत, सही डोजिंग करी तो हेल्प करता है, बट वो डॉक्टर बताएगा आपको, आयुर्वेदिक। आप खुद ला के कह रहे हो कि भाई खड़ा नहीं हो रहा है तो मैं शुरू कर देता हूँ, ले रहे हो कुछ नहीं हो रहा, भाई चेक तो कराओ क्यों नहीं हो रहा है। हो सकता है आपको कैंसर हो प्रोस्टेट में, हो सकता है आपका HPTA जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सेस होता है, यहाँ से जाता है नीचे तक, हो सकता है उनमें से एक 3 चीज़ों में से कुछ बंद हो, इसलिए नहीं काम कर रहा। आपको कैसे पता है? इससे शिलाजीत से शुरू हो जाएगा, वो तो डॉक्टर बताएगा आपको। वो बेच रहे हैं बेचारे, वो मूर्ख बना रहे हैं उन लोगों को, बेचने वाले बेच रहे हैं और खरीदने वाले बन रहे हैं। वो वल्नरेबल है ना बेचारे, मतलब जब आप वल्नरेबल हो तो आपको कहीं तो जाना पड़ेगा ना यार। यू डोंट वांट टू बी a dead man on the bed. Correct. You don't want that. Yeah. No one wants that. Actually कोई भी नहीं चाहेगा, right? सही बात। So at the end of the day vulnerability के तो पैसा उठा रहे हैं लोग, वही है ना? तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को यार। या तो समझाओ बंदे को जिसको बेच रहे हो, पर है भी इतना महंगा, इतना सा डब्बा 600-700 रुपए का, पता असली है नकली है भाई यही प्रॉब्लम है। रेज़िन आता है उसका, बोलते हैं ऐसे हो तो असली है, ऐसे हो तो नकली है, कुछ नहीं है, सब नकली निकल सकते हैं। सब मुझे लग रहा है निकलते ही होंगे। शिलाजीत एक पत्थर है, हाँ, उस पत्थर को पिघला के आप देते हो, राइट? पत्थर नहीं है, एक मतलब एक स्टोन टाइप की चीज है ना वो तो, एक, हाँ, मतलब शेप ऐसी होती है इसकी, हाँ, मतलब हार्ड चीज है, राइट? हार्ड हो जाता है वो ईयर बाय ईयर, मतलब इतना मजबूती से बना है, राइट? फिर उसे आप उसमें प्रोसेस करते हो, उसे पिघलाते हो, उसका लिक्विड फॉर्म में आता है, फिर उसे दोबारा से आप एक अलग फॉर्म में लाते हो, बेच देते हो, राइट? करेक्ट। मतलब अगर इतना ही आसान होता है कि शिलाजीत को अपने आप से ऐसे सही कर लेते, सब कर रहे होते हैं। ये तो क्या चल रहा है यार मार्केट में। सबको क्विक फिक्सेस चाहिए, हाँ, और लोग हैं देने वाले, राइट? तो अगर आपको भूख लगी है, आपने 10 दिन से खाना नहीं खाया, सबसे पहला बंदा आगे गाएगा अरे मोमोज खा ले, ये मेरे हाथ में है, तो आप लेके खा लोगे, आप नहीं सोचोगे अरे मैदा है, मैं तो खा लूंगा। वही तो ये चीज है। अच्छा एक और चीज, आपने भी ये देखा कि अब आपके 37 या 40 सप्लीमेंट्स एक टैबलेट के अंदर आ गए हैं, लाइक ग्रीन्स, न्यू थिंग्स, राइट? मल्टीविटामिन टाइप हो गया। सो दे आर सेइंग दैट इट हैज, जैसे जो 1 किलो या 3 किलो सब्जी में फाइबर या ग्रीन्स होते हैं, वो इस एक टैबलेट के अंदर है। हो सकता है यार, टैबलेट पे मेरे को इतना भरोसा नहीं जितना मेरे को पाउडर पे हो जाता है। बताता हूँ क्यों। मैं भी एक सुपर ग्रीन्स लेता हूँ, तो उसके अंदर भी यही है कि आपको एक दिन की 2 वेजिटेबल की सर्विंग्स, एक स्कूप। कैसे यार? अगर आप कोई पाउडर बनाते हो, जैसे आपने वेजिटेबल ली बहुत सारी ग्रीन, उसको आपने पूरा ड्राई कर दिया, बहुत ड्राई करने का, जब आप क्रश करोगे तो पाउडर ही बन जाता है। अच्छा, ड्राई तो हीट से हो रहा है ना? हाँ, हीट से हो रहा है, अफेक्ट करेगा वो विटामिन्स को, मिनरल्स को भी करेगा, बट इस लेवल पे नहीं कर रहा। कितने डिग्री पे हीट करते होंगे? कुछ लिखता तो है नहीं वो, ये तो मेरे को भी आइडिया नहीं है। लिखते तो है नहीं, लिखते नहीं है ये लिखेंगे तो लोग फिर और लूप होल्स निकालेंगे इसके अंदर। अब सुनो मजेदार बात आज, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है मिक्सी के अंदर, है ना? तो जब मिक्सी कॉफी भरते हैं दोबारा, नहीं बस थैंक यू, क्यों? थोड़ी देर में। चलो, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है मिक्सी में, जब आप जो भी लोग मतलब चाहें तो ट्राई कर सकते हैं मेरी बात पे ना, बिल्कुल। मिक्सी जब भी चलाते हैं वो अपने घर पे, तो उसके अंदर कोई भी जूस बना लें, वो गर्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, हीट ट्रांसफर कर देती है। इसका सिंपल सा आप देख लो कि वो हीट ट्रांसफर करने के बाद सिर्फ उसी मिक्सी के जार में, जिसमें मतलब बहुत छोटा सा जार है, बहुत छोटी सी मोटर है, और वो देखो कि वो कितने न्यूट्रिएंट्स मार देती है आपके, वो आपका जूस का टेस्ट बदल देगी। सही बात है। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं कोल्ड प्रेस जूसर, जिसका 35 RPM 1 मिनट। तो अच्छा एक और चीज है कि आपने जो अभी बताया कि आप पाउडर ग्रीन्स ले रहे हो, वो तो मुझे लगता है बहुत बेकार चीज है, मुझे ऐसा लगता है। आप बताओ, आपको क्या इफेक्ट दिखा अपने अंदर? मेरे को अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि सबसे इजी वे है टू कंज्यूम योर वेजिटेबल्स, प्लस इसका लैब टेस्ट बहुत सारे हैं जिसमें देखा गया है कि एक्चुअली जो ये बोल रहे हैं उतने ही इसके अंदर मल्टीविटामिन्स हैं। फैब्रिकेटेड हो सकते हैं, फैब्रिकेटेड हो सकते हैं मल्टीविटामिन्स, नेचुरल तो है नहीं, क्योंकि हो बिल्कुल हो सकते हैं। इस पे मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मेरे को नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ नेचुरल कैसे हो सकते हैं। चलो आज ये अच्छा बताओ, नेचुरल कैसे हो सकते हैं बताओ।
प्लांट्स से लिटरली डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो प्रेजर्वेटिव्स उनके मिनरल्स और विटामिन्स को बचा लेते हैं, कैसे? रोक लेते हैं अच्छा, अंदर। मतलब कोई लैब प्रोसेस होता होगा इसका? बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल होता है। ओके, इसका मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है, हाँ ठीक है, बट होता है। अगली बार आइडिया हो जाएगा। हाँ हाँ, ये तो अगली बार कर लेंगे। भाई, एक चीज पे आपको लाना भूल गया हाँ, बताओ। मैं फिर से भूल गया। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये क्या? पतंजलि का। हम हाँ, पहले बताओ। इसके बारे में बात करने बताओ, वाले थे। बताओ, दोबारा बता दो। याद आ गया, कोरोनिल। तो कोरोनिल की बात करें तो इसके ऊपर एक रिसर्च है इनकी, जिसमें दिखाया गया है कि कोरोनिल वाज सक्सेसफुल इन बीटिंग कोविड। राइट, उसने सेल को एंटर ही नहीं करने दिया, कोविड राइट। सार्स कोवी-2 जो था। तो उसके बाद मैंने कहा अरे क्या बात है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। नीचे जाके मैंने देखा रिसर्च फंड किसने करी है, पतंजलि ने। और ये मैं कल देख रहा था, मैंने कहा ये तो हद हो गई, अपनी ही रिसर्च फंड कर रहे हैं ये, अपने ही लोगों को बिठा के अपना प्रोडक्ट टेस्ट करा के उसको पास कर रहे हैं। हाँ, मैं गायब हो जाऊं तो समझ जाना किसने किया है। हाँ, पर इसमें ऐसा है। हाँ, तो ये काफी स्कैरी है कि अपना कि खुद एक का रिसर्च फंड करी खुद ही खुद ही खुद के प्रोडक्ट पे। तो ये मैंने पहले होते हुए देखा है, मैंने हाँ, यूएस में होते हुए देखा है ये, हाँ, इंडिया में मैंने पहली बार देखा है ये। हाँ। तो मेरा माइंड ब्लो हो गया था यार इसमें। पता है, ये लोग बच्चों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं यार। सही बात। ये उनका लिंग मार देंगे, सही में उनका लिंग मार देंगे यार। हो सकता है यार, हाँ यार, क्या मतलब भरोसा। मतलब इनका खड़ा होना बंद हो जाएगा यार ये थोड़े टाइम प्रोटीन में। से भी हो सकता है, हाँ, अगर खराब हो तो ये सब कट मत करना। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले तो हिला भी रहे हैं यार वो, हाँ। और उसके बाद उसको एक्सेसिवली गलत चीजें दे भी रहे हैं, है ना? बिल्कुल हो सकता है। प्रोटीन्स मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, उसके अंदर जो हैवी मेटल्स और सब निकलते हैं, दैट कैन अफेक्ट योर सेक्स ड्राइव, योर लिबिडो, स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की शेप, ये सब बदल देता है। बहुत स्कैरी हो जाता है ये। तभी आपने सुना होगा हमारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स को तो मैंने पता नहीं कितनी बार समझाया, तब जाकर उनको समझ आ गया था कि सही है। मेरे मॉम डैड भी लेते हैं प्रोटीन मेरे साथ। तो बट मेरी फैमिली में लोग हैं जो अभी भी सोचते हैं कि आपके सेक्सुअल हेल्थ को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रोटीन खराब कर देगा, और वो इसलिए सोचते हैं। उनको लगता है कि अरे वे प्रोटीन से हो रहा है, बट उनको ये आइडिया नहीं है कि वो एक्चुअली हो इन प्रेजर्वेटिव्स और हैवी मेटल्स, इन चीज़ों से हो रहा है, जिसके बहुत हाई चांसेस हैं। यार इसमें और क्या क्या है मुझे बताओ फिर अभी। मैं तो इनकी गाइडलाइंस ही लाया था। अच्छा। इनकी गाइडलाइंस में बेसिकली जो और पॉइंट्स थे, तो मेरा माइंड इसने फक किया बता कि दो। जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था कि किसकी? वे प्रोटीन, मैंने जब वीडियो बनाया था कि वे प्रोटीन मत लो जो इन्होंने लिखा हुआ है, तो मैंने जब खोला तो मैंने इनकी और गाइडलाइंस अब तक देखी नहीं थी, क्योंकि इस पे कोई स्पेसिफिकली अल्कोहल के लिए है नहीं। इन्होंने हाइड्रेशन में ही डाला है कि अवॉइड अल्कोहल। तो जब मैं इनकी वेबसाइट पे गया, जहां मैंने सर्च किया कि अल्कोहल पे क्या बोल रहे हैं ये, तो वे प्रोटीन को उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि नहीं लेना। अल्कोहल का इन्होंने लिखा हुआ है 1 to 2 ड्रिंक्स मे बी हेल्पफुल। मैंने कहा भाई क्या सेंस बन रहा है इसका। रेस्वेराट्रोल के लिए बोलते हैं, रेड वाइन में होता है, एक कंपाउंड है जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। बट आपको रेड वाइन पूरी बोतलें पीनी पड़ेंगी तब आपको उतना मिलेगा जितना चाहिए। अच्छा। इससे अच्छा है सप्लीमेंट कर लो अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। रेस्वेराट्रोल का सप्लीमेंट भी आता है, तो वो ले लो अगर आपको वो चाहिए तो। ये तो एक्सक्यूज़ हो गया ना कि मतलब वाइन पीने का मन कर रहा है, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कोई हेल्थ बेनिफिट्स ऐसे नहीं है। तो इसकी वेबसाइट पे यही लिखा है कि 1 to 2 ड्रिंक्स मे बी बेनिफिशियल। मैं आ गया ना वहाँ पे, वो हाँ, लीगल भाषा का पर प्रयोग कर इसको तो लिया। इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया ना कि वे प्रोटीन चाहिए ही, लेना ही नहीं है, या तो दोनों में श्योरिटी दिखाओ या दोनों में मे डालो। राइट, ये प्रॉब्लम थी मेरे को इनके साथ। राइट। तो ये लाया था आपके लिए टॉपिक्स लिख के। वरना हाइड्रेशन इज अ गुड टॉपिक, गर्मियाँ बहुत हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं क्या पीना चाहिए, क्या बताओ क्या ले। पीना चाहिए? कोकोनट वाटर आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। फ्रेश कह रहा हूँ मैं, बॉटल नहीं कह रहा। बॉटल में प्रेजर्वेटिव्स हो गए, पता भी नहीं असली वो है कि नहीं कोकोनट वाटर। तो कोकोनट वाटर हो गया। ORS कैन बी वेरी हेल्पफुल, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, सोडियम पोटेशियम अच्छे से होता है उसके अंदर, वो पियो। रोज़ भर भर के नहीं, आधा चम्मच, 1 चम्मच डाला 1 लीटर में, वो पी लो ऐसे। और लेमन वाटर हो गया, शिकंजी बना लो, वो पी लो। ये चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो अपने साथ। यार एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं यार। स्टारबक्स का नाम सुना आपने? क्यों सुना है? सबसे ज़्यादा कमर्शलाइज्ड। क्या मिलता है वहाँ पे? कॉफी? बिल्कुल, कॉफ़ी, अल्कोहल। So there is this brand called Tata Starbucks. 32 products were rejected. I have never visited Starbucks क्योंकि एक टाइम तक मेरे पास मैकबुक भी नहीं था। Starbucks में मैंडेटरी एंट्री है, मैकबुक होना चाहिए और एप्पल होना चाहिए। एप्पल मैंने अभी लिया है, मैकबुक मैंने 4 साल पहले लिया था। हाँ।
तो आपने इसमें से कुछ भी सुना मुझे बताना। एक तो है पाना कोटा पुडिंग, डार्क कैरेमल सॉस विद नेचुरल फ्लेवर, कॉफी फ्रापेचिनो फ्लेवर्ड सिरप, vanilla flavored syrup, hazelnut flavored syrup, raspberry, blackcurrant and juice, honey vanilla flavored sauce, mango passion fruit juice blend, bar mocha powder, ये सारे इंडिया में बंद है? यस, ये सारे इंडिया में बैन हुए हैं। बाहर तो मिल रहे हैं? ये यहाँ इंडिया में बैन हुए हैं, अभी बैन हुए हैं। कोई रीजन इसमें दिया हुआ है इन्होंने, उसका जो स्क्रीनिंग कमेटी थी उन्होंने बताया कि इसके अंदर जो प्रपोज्ड चीज़ें थी वो ज़्यादा थी इंडिया में, बट ये काफ़ी दिनों बाद एहसास हुआ इसका। इंडिया में ना बहुत कचरा समझ रखा है इन्होंने इंडिया को, बाहर वालों ने। तो ये कचरा समझ आया भी तो इन लोगों नहीं है ना। सस्ता करने के चक्कर में ना हमने अपनी ही वो कर ली है प्रॉब्लम। सेरेलैक देखो आप, नेस्ले का, यूरोप में यहाँ से में चीनी नहीं डालते हैं, यहाँ चीनी भर देते हैं बच्चों के लिए। हाँ, इस पर चिप्स ले लो आप, बाहर सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर रहे हैं, इंडिया में पाम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, सबसे सस्ता वाला, क्योंकि उनको बेचना 20 रुपए में है, वहाँ पे आपको $3 से कम चिप्स का पैकेट नहीं मिलता, और बड़ा भी होता है वो। हाँ। अच्छा, फॉरएवर लिविंग का तो सुना ही होगा आपने, ब्रांड है फॉरएवर लिविंग। उसके 8 प्रोडक्ट थे। एक तो फॉरएवर विजन आंखों में डालने वाला, फॉरएवर किड्स एंड फॉरएवर प्रो 6 एक्सेट्रा, ये ऐसे। एमवे, हाँ एमवे तो सुना है मैंने। न्यूट्रलाइट कैलमैक डी, न्यूट्रलाइट बायो सी, न्यूट्रलाइट आयरन फॉलिक टैबलेट्स, न्यूट्रलाइट न्यूट्रल बी टैबलेट्स, लाइक विटामिन बी के लिए होता है वो, राइट, नेचुरल बी टैबलेट्स, राइट। हाँ, तो विटामिन बी को इन्होंने नेचुरल बी बता के बेच रहे हैं। हाँ। हर्बा लाइफ तो सबने सुना है, बिल्कुल, मेरे को इन्होंने केस भी भेजा था। यस। फूड सप्लीमेंट नाइट वर्क्स फॉर्मूला 2 मल्टीविटामिन मिनरल्स एंड हर्बल टैबलेट्स, हर्बल कैल्शियम टैबलेट्स, राइट। फील्ड फ्रेश फूड्स, डेल मोंटे। डेल मोंटे तो केचप और ये सब आती है ना। शॉक हो जाओगे सुनने के बाद। बताओ, तूने डेल मोंटे का कुछ खाया कभी? डेल मोंटे का कुछ खाया कभी? कह रहा है डोलमा आंटी। डोलमा आंटी मार्टिन लव यू। डोलमा आंटी तो अलग है। डेल मोंटे, अच्छा डेल मोंटे एक कंपनी है जो है ना, तो उसकी एग मेयोनीज, सैलेड ड्रेसिंग, हॉट सॉस, नेचुरल विनेगर। मेरे घर में तो केचप पड़ी है इसकी आज। हाँ। बॉश एंड लॉम का ऑक्टिव सॉफ्ट जेल्स। बॉश एंड लॉम जो लेंस और सब के काम है। ऑक्टिव सॉफ्ट जेल्स नाम का इसका कोई प्रोडक्ट आता होगा जो कि बैन हो गया है। फरेरो इंडिया। पतंजलि का नाम नहीं है इसमें? ये अभी हम क्रोनोलॉजी से बताएंगे। अच्छा ठीक है। हाँ, ये एक्चुअली खाने वाले प्रोडक्ट्स हैं। वो पतंजलि फूड सप्लीमेंट है, उसके लिए अलग से। नहीं, खाने का भी है, उसका सोन पापड़ी हो गया। हाँ, वो तो बैन ऑलरेडी, वो तो आए ही नहीं मार्केट में, तो मार्केट में आ चुके हैं। आके बैन हो गए, लोग अरेस्ट हो गए। अच्छा, हाँ, ये मार्केट में अभी आ चुके थे, अभी रिसेंट वाले हैं ना। तो फरेरो इंडिया है, प्रॉपर्टी प्रोडक्ट मिल्क एंड कोको स्प्रेड, जो फरेरो रोस्टर चॉकलेट बनाते हैं वो बैन है इंडिया में। उसका जो प्रोडक्ट है प्रॉपर्टी प्रोडक्ट मिल्की एंड कोकोआ स्प्रेड विद सीरियल्स एंड मिल्क चॉकलेट। वाओ। जनरल मिल्स पिल्सबरी बहुत फेमस ब्रांड है, जो केक डो और ये सब जिसका एड पे भी आता है। हाँ जी। उसका चोको लावा केक, ये तो मैंने खाया है शायद। और उसका चोको लावा केक। गिरनार फूड एंड बेवरेज का केसरी ड्राई फ्रूट मसाला मिल्क, गुडरिच कार बायोहाइड्रेट, कोल्डरिच कुछ इंग्लिश का नाम है, कीज डिलाइट, कुकिंग डिलाइट कुछ करके। अच्छा, ये सुनो, केलॉग्स इंडिया। क्या बात, केलॉग्स इंडिया का केलॉग स्पेशल के रेड बेरीज। हाँ, वो तो पहले ही बैन हो गया था। हाँ हाँ हाँ, उसको तो टाइम हो गया। हाँ, मेटल्स की वजह से हुआ था ये। राइट। हाँ। ऑरिफ्लेम का वेलनेस मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल वुमेन टैबलेट्स, स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स वेलनेस, स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स प्लस। रेन बैक्सी का रेविटल कैप्सूल, रेविटल सीनियर टैबलेट, रेविटल विमेन टैबलेट, रेविटल बैन हो गए, जो सलमान खान प्रमोट करता था। यस, तभी तो अब नहीं, मतलब उसकी टैबलेट्स हैं जो कि बैन है ऑलरेडी। मैकेन बैटेड पेपर एंड चीज बाइट्स, वो जो चीज बाइट्स अब भी मिलती हैं, वो बैन हुआ था, फिर उन्होंने वापस रिलॉन्च करा होगा, लाइक नेस्कैफे डिड। ऑब्वियसली वो जो मैगी वाला, वेरी स्कैरी, नेस्ले, सॉरी, हाँ राइट। वेंकीज का चिकन अरेबिक स्टाइल कोफ्ता एंड क्रिस्पी बर्गर वेज पैटी, क्रिस्पी चिकन बर्गर पैटी। ओके, ये सब था जो कि जिसके अंदर हेवी अमाउंट ऑफ केमिकल्स और पता नहीं क्या क्या बसरती। शिट। नाउ अनदर थिंग, तो ये सिर्फ यहाँ खाने तक नहीं रुका, राइट? आपको तो अभी तो आपको पता ही है कि कॉस्मेटिक्स इज द बिगेस्ट थिंग दैट इज हैपनिंग, राइट? And people don't know, but parabens and all of that. Yes, so people don't know there's a thing called Cilalaba something, CERAALBA. It's bee wax.
तो जब आप it is found in lip balm, mascara, concealer. Right. The Correct. ingredient is sadly not vegan friendly. So what happened in the process? So they literally crush the legs and wings of the bee while they're taking out the honey from there, right? And then they put it in the product, in the lip balm and the mascara, that, right? Okay, so we all know what biotin is, right? Correct. Hair, nails, yes, सबके लिए काफी अच्छा होता है. perfect. So now biotin, this research that ये legumes, lentils and whole grains में भी मिलता है, but I think it's not worth like the amount उतना नहीं होता नहीं, होगा, नहीं है ना? Biotin is sometimes sourced from beef liver, chicken liver, salmon and eggs, right? Correct, So yeah. it's in your any product that uses your biotin, right? That you doctor जो देते हैं आपको कुल मिला के, right? बिल्कुल. Then डाइट से आपको सब मिल जाता है यार. हाँ. सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है वैसे. Right? Then there is another thing called carpylyl glycol. सुना आपने? नहीं. अच्छा. So this preservative is a common ingredient added to makeup to extend its shelf life. Makeup की भी shelf life होती होगी obviously. Correct. तो ये डाला जाता है और ये एक्सट्रैक्ट करा जाता है जानवरों के दूध से, ताकि उसकी longevity बढ़ जाए उस प्रोडक्ट की, right? शेल्फ लाइफ बढ़ाने के. Okay, so there is another thing called carmine. Carmine का नाम basically CI से बिकता है, so it's I think not very much visible on the ingredients. Right. So it has the whole name is CI 754770. Okay. So carmine cochineal extract is a red pigment used in lipstick and blusher. Right. It's made by crushing female cochineal insects and harvesting the dye. So 70,000 insects are killed just to make 1 pound of this pigment. Humans worst creatures है भाई. हाँ. So also कोलेजन का तो आपको पता ही है. कोलेजन में तो मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं. यस. हम इसके बाद कोलेजन पे बात कर लेंगे थोड़ा सा, 2 मिनट, है ना? बिल्कुल. अच्छा, तो जेलेटिन के बारे में बता दो कुछ, थोड़ा सा फिर बता दो. जेलेटिन बेसिकली जो आपके पिग्स हो गए, काउस हो गई, इनके पार्ट्स, इंटेस्टाइन्स, इन सब से बनाते हैं और लोगों को लगता है वेज है, जबकि गमीज वमीज में भी डलता है. ये टैबलेट्स में भी आता है, टैबलेट्स में भी आता है, जो कि उसके आसपास जो लेयर होती है वो उससे बनती है जो जेलेटिन कि से. ज्यादातर राइस शेल कवर की भी हो सकती है अब, बट क्योंकि जेलेटिन सस्ता पड़ता है, जेलेटिन उतना ज्यादा महंगा नहीं है, तो लोग जेलेटिन मतलब एक तरह से जो मीट और होता है उसका वेस्ट बच जाता है, उससे जेलेटिन बन जाता है, तो काफी पैसे बच जाते हैं उसमें. देयर इज अ थिंग कॉल्ड गुआनिन. ये लिपस्टिक, नेल पॉलिश एंड आई शैडोज में डाला जाता है. गुआनिन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम क्रश्ड फिश स्केल्स. तो ये जितने भी लोग बनते हैं ना अपने को, हम वेजिटेरियन, वीगन, लौड़ा है, चूतिया बना रहे हैं सब. Okay, there is another product called lanolin. So lanolin is the fluid secreted by the sheep to keep their wool conditioned. Yeah. Lanolin is added to cosmetics to moisturize skin. मेरे को ये समझ नहीं आता, ये सब मिल तो गया है, बट सबसे पहला आदमी कौन था जिसने सोचा कि भाई ये शीप का जो लिक्विड निकल अपने मुंह पे लगा के देखता हूँ मैं, कौन था ये? जिसने अपना मतलब क्या, मैं इसका जवाब क्या दूंगा. अच्छा, snail mucin. So snail mucin, they are cruelty free phase of harvesting snail, blah blah blah. A secretion from snail जो कि डाला जाता है, म्यूकस निकलता है ना उसका, राइट, आपके उसमें और प्रोडक्ट्स में, ताकि उसके अंदर चिकनाहट ज्यादा आ सके. स्क्वालिन ऑयल्स के अंदर डाला जाता है. यार मैं हैरान हो गया हूँ यार ये सब देख. और ये आपके सबसे बड़ी बात है, ये अमेरिका जिसका हवाला देते हैं दुनिया, अमेरिका, वो उससे बहुत ऊपर जा चुकी है बात. अमेरिका बहुत सबसे नकली कंट्री मानता हूँ मैं, पता है क्यों? अभी जो भी इंडिया का अच्छा होने लगता है वहां पहुंचता है और वो कहते हैं नहीं नहीं बेकार है. देसी घी ले लो फॉर एग्जांपल, उन्होंने बहुत बैश किया है. सरसों का तेल बहुत बैश करा उन्होंने, बट सरसों का तेल तो बैश करने की वजह, हाँ, जबकि वन ऑफ द बेस्ट निकलता है. बट सरसों का तेल निकलता बेस्ट, बट सरसों का तेल बिना पकाए जो पिया जाता है, हाँ, वो ज्यादा अच्छा होता है. जमे नहीं, वो हार्ट में जम जाता है. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. सरसों का तेल, ये रहा, उसका रिसर्च पढ़ के यार रिसर्च नहीं होगी, किसी ने आर्टिकल लिखा होगा. नहीं रिसर्च है, अभी दिखाता हूँ. मेरे को भी दिखाओ यार, ऐसा तो मैंने तो पहली बार सुना ही. ये देखो दिखाता हूँ. ये अमेरिकन होगी फिर? नहीं FSSAI है, FSSAI. क्या बात कर रहे हो यार, मेरे घर में कब से फैमिली चम्मच खाती आ रही है. हाँ देखो, वही सेम लॉजिक घी वाला ही है. हाँ वही तो, जो लोग घी सरसों का तेल पीते हैं, हाँ पीते हैं एज इन, जैसे बहुत जगहों में सरसों का तेल कच्चा डाल दिया सब्जी के अंदर. हाँ, जैसे जो लिट्टी बनती है,
चोखा जो बनता है हाँ उसके अंदर सरसों का तेल कच्चा डालते हैं, एक होता है 1 चम्मच डालना वहाँ फ्लेवर्स, हाँ एक होता है उसके अंदर डालते डुबो रहना। देना। आई मीन तो वैसे वो तो कच्चा तेल जो पका तेल है ही नहीं, वो तो जमेगा ही ना आपके। ये जमने का मतलब क्या है, मेरे को ये हाँ, बताओ। जैसे कोकोनट ऑयल है, हाँ कोकोनट ऑयल हमारी बॉडी में अगर हम पीते हैं तो वो जमेगा नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी में उसको टेम्परेचर जो है, हाँ कोकोनट ऑयल का जमने का, सरसों का तेल जमा हुआ देखा है आपने कभी? हाँ यार, कब, कितने टेम्परेचर में? बहुत लो टेम्परेचर पे जमता है वो। सरसों कोकोनट पे तो नहीं जमता ना। नहीं। सरसों का तेल और कोकोनट में फर्क है। हाँ सरसों बिल्कुल। का तेल पकता है, ये वही वही करेक्ट। बताता हूँ आपको, रुको इस पे और है। मेरे को जमना जानना है, मतलब हाँ, क्या है वही वही ये? बता रहा हूँ। हाँ, आप क्या क्लॉग्स की बात कर रहे हो? यार मुझे लाइक इसका वो तो नहीं पता साइंटिफिक टर्म, बट वही बता रहा हूँ आपको मैं। इसमें तो है, बल्कि इससे तो अभी अभी हाल ही में ही तो बैन करा है दोबारा। ये सरसों के तेल यूरोपियन को। यूनियन को, कोई भी तेल हाँ वो बैन ही कर दिया तेल। वो उसका ये जमने का ही बता रहा हूँ आपको मैं। हाँ। हाँ, और अभी मैं मतलब वो तो बहुत सिंपल सा रिसर्च है उसका तो। हम्म। इसका सुना आपने, जेनेटिक मेथिलाइन टेस्टिंग? ये भी जो रोगन पॉडकास्ट पे आया था, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। देखो मैं पहले सरसों का तेल दिखाता हूँ, वही मैं सोच रहा हूँ। वही दिखाता हूँ अभी, बहुत मजेदार चीज़ है ये तो, बहुत ही मजेदार, अमेजिंग चीज़ है। पर जैसे रिसर्च है, हाँ तो कितने लोग थे उसके अंदर, कितने हाँ, वो लोगों पे सब है, टेस्ट? वो अभी दिखा देता हूँ सारा लोग अब। दिखाए होंगे ना? हाँ, ये वाला ये पढ़ा अभी, व्हाई मस्टर्ड ऑयल इज लेबल फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ये मतलब बहुत लंबा आर्टिकल है, फिर इसमें 3-4 आर्टिकल्स और हैं। यही तो आर्टिकल है नहीं नहीं, ये। मैं कह रहा हूँ रेफरेंसेस हैं इसमें, अच्छा है। उसके, अब वो तो बहुत अच्छा, बड़ी रिसर्च है ना। वही वही हाँ, वही। वो तो हम शेयर कर सकते हैं कभी भी, हम क्लेम नहीं करेंगे। ठीक हम तो है। लेके बैठे भी थे, पर वो मुझे सॉरी। लग रहा है, नहीं नहीं, वो तो मुझे लग रहा है शायद इसमें रेफरेंस दिया हुआ है ना, इसमें देखो आप, उसमें वो लिखा हुआ है, उसने बकायदा सेकंड पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है। हाँ ये रहा, यही यही मेरे को लग रहा था। ये रहा, देखो ये रहा, मैं कह मिल रहा था गया। ना, हम बैठे हैं, ये तो हम बैठे थे भाई, करो कहाँ चला गया? अभी बताओ। हाँ, पहले आप बताओ। मैं ये बता रहा था कि हाँ मोस्टली इसके अंदर जो चीज़ें करी गई हैं, हाँ, वो एनिमल टेस्टिंग है। अच्छा, तो एनिमल टेस्टिंग और ह्यूमन टेस्टिंग में बहुत डिफरेंस है, हाँ, बट इन्होंने सेल कल्चर भी किया है। हम्म तो ह्यूमन के सेल्स एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर उसके साथ हम्म टेस्टिंग करी है। इसका जैसे आप जमने की बात कर रहे थे, तो मैं समझ गया किसकी बात कर रहे थे। मायोकार्डियल लाइपोडिसिस ऐसे कुछ होता है। सो उसके अंदर फैट डिपॉजिट होता है आपके मायोकार्डियल, उसके मायोकार्डियम के आसपास। दैट कैन बी एन इशू, रूसिक एसिड में देखा गया है। हाँ, बट राइट, देखा उसमें गया है, रूसिक एसिड मस्टर्ड में हाँ हाँ, होता है। राइट राइट बट राइट, देखा एनिमल्स की स्टडीज़ में गया है। एनिमल्स की स्टडीज़ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ये स्टडी आप मेरे को दिखा रहे हो, इसके अंदर एक पिग्स पे किया था और दूसरा चिकन पे किया था। तो ह्यूमंस पे वो अप्लाई होता ही नहीं है डायरेक्टली। पिग्स में कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखा, चिकन में कोई कंक्लूसिव इफेक्ट नहीं दिखा। उसके अलावा हॉर्स और फिश में देखा गया है, उनमें स्टडी कर ही नहीं पाए, वो टाइम नहीं था उनके पास अपेरेंटली जो स्टडी में लिखा है। तो ये स्टडी इनकंक्लूसिव है। तो ये जो रिसर्च जिस बेसिस पे लिखा गया है वो कंक्लूसिव ही नहीं है। तो इन्होंने मुझे पता नहीं आर्टिकल लिखा कैसे है। तो ये बैन कैसे हुआ है? क्योंकि ये लिखा है, देखो बैन सुनो, ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने किया था ना, और ये बैन अनबैन 2-3 बार कर चुके हैं ड्यू शायद। टू यूरिसिस एसिड। यूरिसिक एसिड, हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। वो क्या सेल होता है वो? कल्चर में अच्छा, हाँ, यूरिसिक एसिड एक फैटी एसिड होता है, अच्छा, वो इसमें डेंजरस बोलते हैं, उसके हाँ, वजह से जम जाता है वो कहते हैं। हम्म, पर वो सेल कल्चर में आई थिंक दिखा होगा, ह्यूमन सेल कल्चर में, क्योंकि हाँ, एनिमल्स में नहीं दिखा। तो अगर वो दिखा है तो इन्होंने बैन कर दिया। फाउंड पोटेंशियल हेल्थ रिस्क व्हेन कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। एग्जैक्टली ये लोग भूल जाते हैं। ये हम्म बैन करते हैं और ये बताओ लार्ज क्वांटिटी में कर कौन रहा है? हम्म लार्ज क्वांटिटी कितनी होती है? हो सकता ओवर है अ मेरे पीरियड लिए ऑफ टाइम लार्ज तो, क्वांटिटी 4 चम्मच हो सकता है आपके लिए 2 बट हो ओवर सकते अ हैं। पीरियड ऑफ टाइम कंजम्पशन पे तो हो सकता है ना, क्योंकि बिल्कुल हो सकता है। जैसे जैसे हमें कुछ चीजें खाने की लत लग जाती है, जैसे मुझे मोमो खाने की लत है। मुझे कहीं ठेली से लेके रेडी, मैं हर जगह के मोमो खा सकता हूँ। हाँ, आपने मेरे को बताया था पिछली बार हाँ, भी ये। तो मतलब अब ये लत है ना, ऐसे ही लोगों को लत लगती है यार। सही बात है। जब लोगों को पहले मेटल वाले प्रोटीन पे नहीं लत लगती है, और वो वैसे हेल्दी है, मुझे लगता है ये वाला इफेक्ट है। वो कौन सा इफेक्ट होता है जो इंग्लिश में होता है? स्टॉकहोम, स्टॉकहोम सिंड्रोम। अपने किडनैपर से जो हाँ प्यार हो जाता हाँ, है। इसमें मुझे लगता है इन्हें अपनी बर्बादी से प्यार हो जाता है, अपनी त्रासदी से, राइट? बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि आप ये खुद सोचो ना यार, एट द एंड ऑफ द डे, मतलब एक लॉजिकल बात सोचो, एट द एंड ऑफ द डे, जो भी आप खा रहे हो, जो भी आप मुंह में लगा रहे हो, जो भी आप मुंह में डाल रहे हो, कुछ भी हाँ। कुछ भी जो भी आप मुंह में डाल रहे हो, बिल्कुल। कुल मिला के उसको आप जांचोगे तो हम्म वो तो आप कर ही नहीं रहे। जैसे अभी आपने बताया, फूड फार्मर है, वो बोलता है लेवल चेक करो, लेवल तो आप चेक ही नहीं कर रहे ना। नहीं नहीं तो जो मैं कल हैरान रह गया, हम्म ऑब्वियसली दुनिया भर में इसके सबूत है, दुनिया में 7, अगर आप अपने घर में 700 ml की थम्स अप लाओ, यानी चीनी कि कितनी निकलती है? 100 ml में 11 हम्म ग्राम चीनी, यानी कि 80 ग्राम चीनी।
यानी कि 80 ग्राम इज 4 4 8 862 कैलोरीज ऑफ शुगर, प्योर शुगर। 82 टाइम्स 4 हुआ ना। हाँ, मतलब एक ग्राम शुगर में कितनी कैलोरी होती है? 1 ग्राम कार्ब्स में 4 होती है, शुगर में भी सिमिलर ही हुई। हाँ, तो वही हो गया ना, सीधा सीधा हिसाब। 4 8 20, 4 8 कितना? 32 32 320 ग्राम हाँ है। 320 कैलोरीज हाँ, सीधा शुगर 320 से, कैलोरी। सीधा शुगर से काफ़ी हाँ डेंजरस है। हाँ तो यही इसका एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, फूड फार्मर का। मुझे क्यों नहीं पसंद, मतलब मैसेज अच्छा है बंदे का, अवेयरनेस लेके आ रहा है, काफ़ी चेंजेस आए हैं। बोनवीटा का फ्रूट जूसेस ने अपना रियल हटाने को बोल दिया, ये सब हुआ है अभी। तो उसी बंदे की वजह से हुआ है, एक तरह से क्रेडिट उसको जाता है। राइट। बट मेरे को प्रॉब्लम उससे ये है कि इतना डराता क्यों है। मतलब उसका एक वीडियो था कि आप ग्लूकोज, जो ग्लूकॉन डी है वो मत पियो, ग्लूकॉन डी के अंदर इतने चम्मच शुगर होती है, सिर्फ शुगर। मैंने कहा भाई ग्लूकोज शुगर ही होता है, तो और क्या निकलेगा उसके अंदर? संतरे थोड़ी डालेंगे वो, ग्लूकॉन डी ग्लूकोज है, ग्लूकोज शुगर का प्योर फॉर्म है। तो आप ऐसे डराता है वो लोगों को, और लोग मान जाते हैं क्योंकि बेसिक नॉलेज नहीं पता। क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है, प्लस बेसिक नॉलेज नहीं है किसी को। मतलब फैट्स टर्न इनटू फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, प्रोटीन अमीनो एसिड्स बनता है, शुगर क्या बनता है, कार्ब्स क्या बनते हैं, ग्लूकोज बनते हैं। तो ग्लूकॉन डी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर ही होगा ना। ये प्रॉब्लम लगी मेरे को, तो वो डराता बहुत है। मैंने कॉल आउट किया हुआ उसको। डर के आगे जीत है। बिल्कुल। डर के आगे जीत। राइट। Perfect. I think we have covered a lot of things, या right? And let's see. अच्छा, also I wanted to tell you about this test. तो ये अभी टेस्ट बहुत फेमस हो गया है। That is genetic methylation testing. राइट So genetic methylation testing is a test that can track a lot of things in your life. राइट। So think what this test does. आपके जीन्स पिछले तक ले जाता है ना Right. ये, where are you, No, where you're that's the from? DNA test. Correct, okay. So that's another test. Okay. So this test will talk about जो bodily process में detoxification, metabolism, DNA production, neurotransmitter production, amino acid production, also liver health, cellular energy, hormone metabolism, cardiovascular health, cell membrane repair, immune response, depression, anxiety, फला So चीजें। basically आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होने वाली होती है, ये हाँ, पहले ही बता देगा कि right. चांसेस ज्यादा है। राइट। नाइस। इसमें chronic fatigue, cognitive decline, cancer risk, impaired detox, psychiatric and mood disorders, cardiovascular disease. बट ये टेस्ट बहुत महंगा है इंडिया में। वो कैस करो कितने का होगा? ओवर अ लाख इजीली। नहीं। अच्छा। इंडिया में ओवर लेग महंगा नहीं होता, वो गांड फटी होती है। 22,000 रुपए का दिखा रहा है अभी तो अच्छा फिलहाल। ओके। अच्छा, एक और चीज आपने ये देखा है कि बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जिनकी रिपोर्ट्स नकली होती होगी? नहीं? हो सकता है जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो वहाँ होता हो कि आप और देर रुको, इनके पास और टेस्ट कराओ, बट नहीं, जैसे बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जिनका रिजल्ट आने में 48 घंटे होते हैं, बट वो बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो आपको 24 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे में दे देते हैं। हाँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि काफ़ी रिपोर्ट्स हैं नकली भी जनरेट होती होंगी, बट क्या कर सकते हैं इंडिया। जब तक कोई प्रूफ नहीं, तब तक प्रूफ होने पे भी कुछ नहीं कर पाओगे यार। हाँ यही है। अब तो डिफरेंस हो रहा है यार, सोशल मीडिया इज मेकिंग अ बिग डिफरेंस। कुछ गलत लग रहा है आप बोलो। यार आपको एक मजेदार बात बताऊं, ध्यान से बताओ। सुनना। जैसे 99% ऑफ द वेब डज नॉट एग्जिस्ट ऑन गूगल, इट Correct. ओनली एग्जिस्ट अंडर The iceberg. garb of, right? Yeah. It's dark web, right? I think लोगों को ये समझ में नहीं आता है that whatever you are going to eat, it's not the choice you are making, it's the mood, it's the thing you're, why are you happy, why are you always lighten up? Because you told me कि भाई मैं तो घर का खाना खा रहा हूँ, हाँ सिंपल, बकचोदी से अलग, वो दिख भी रहा सही बात है ना? बिल्कुल। जीन्स एक हद तक आपको जीने देते हैं, बट उसके बाद जब वो जीन्स आपकी ऐसी तैसी करते हैं, then it creates a lot of difference in life, right? Do you agree? करेक्ट, दैट इज ट्रू। है ना? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप बहुत सारी चीजें खा रहे हो, बहुत सारी, you know that why you're suffering from depression, आप मीठा खा रहे हो और आप सडन आपकी मीठा खाते ही you're not happy anymore. दैट इज वेरी साइकोलॉजिकल। हाँ। बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका एक तरह से हो सकता है स्टिग्मा बन गया हो कि अब मैं ये खाऊंगा तो अच्छा नहीं है मेरे लिए। दैट कॉजेज द। इस पे डॉक्टर शुभम आए थे हमारे शो हाँ पे, जी। उन्होंने बताया था माइंडफुलनेस। उन्होंने कहा कि Nice. भाई अगर आप कुछ खा रहे हो तो फिर उसे खाते हो माइंडफुल रहो, एंजॉय करो। हाँ
बट सही वो बात है। उतना ज्यादा स्टिग्मा जुड़ गया उसके साथ, इन मादर चौधों ने दे के शक्कर मत खाओ, ये दे नहीं रखा स्टिग्मा। इतना डरावना है भी नहीं हाँ, जितना ये कर दिया है। यही मैं कह वही रहा तो हूँ, कह वही रहा हूँ, आपने वही वाली बात अभी जो आपने ग्लूकॉन बोली। डी। हाँ, हाँ। इतना डरावना नहीं है यार जितना, मतलब मैं तो बहन इसी डर में जीता हूँ। वो डी डाइमर का जैसे टेस्ट आपने बताया है हाँ, ना, ये डॉक्टर कोविड के का। अग्रवाल थे एक, उन्होंने कोविड के टाइम बताया था कि आपको अपना डी डाइमर टेस्ट इसलिए करवाना है कि मेरे को कहीं इतनी क्लॉट। गालियां पड़ी हैं उसमें, हाँ कह रहे हैं तू डॉक्टर नहीं है, चुप रहे। मैंने कहा हाँ भाई मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ मैं हाँ, प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, कराओ। राइट। मैं तो क्लॉट सजेस्ट के कर लिए रहा टेस्ट हूँ। होता है वो कि भाई आपके क्लॉट। मॉम हाँ डैड अगर बच सकते हाँ हैं, हाँ लोग कह रहे हैं कि साइड इफेक्ट्स 1 से 6 हफ्ते में होते हैं, उसके बाद नहीं होते। हाँ, क्लॉट 1 से 6 हफ्ते चूतिया में, है लोग। क्लॉट भाई सालों हाँ, तक रह जाता है अंदर। और क्लॉट एकदम से जाता है हार्ट के पास, एग्जैक्टली और आदमी फिर मौका नहीं मिलता है उसे। वही, तभी तो हाँ मैं इनको बोला, मैंने कहा कि भाई टेस्ट करा लो। इन्हीं लोगों की वजह से वीडियो वायरल हो गया। अब मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ, गालियां पड़ रही हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा मैंने क्यों बोला है, तो मैंने फुल लेंथ का वीडियो बनाया था। उसमें मैंने फिर से समझाया कि मैंने क्यों बोला है, तब जाके थोड़ा शांत हुए लोग। राइट। 2-10 मिनट का वीडियो लोगों ने देखा जाके फिर, वरना लोग बहुत जल्दी में होते हैं यार। 1 मिनट में कितना समझा लोगे आप, क्यों बोल रहे हो एक चीज, कब करना है, ये सब नहीं समझा सकते आप 1 मिनट में। तो बस स्टिग्मा हटाना है। जैसे आप खाने की बात कर रहे हो, तो लोगों ने लेबल कर दिया है गुड फूड बैड फूड। गुड फूड खाएंगे, अरे आज तो मैंने हेल्दी खाया है, मेरा दिन अच्छा चल रहा है। बीच में चॉकलेट खा ली, अरे यार पूरा दिन रिग्रेट करेंगे, अब रात को खाना नहीं खाऊंगा, स्किप करूंगा। ये करते हैं लोग। उसकी वजह से अगले दिन कहते हैं अब भूख लगी है, अब भर के खा लो अगले दिन। फिर रात को सोचो यार बहुत ज़्यादा खा लिया, आज सिर्फ सूप पीऊंगा। ये होता है, ये एक लूप होता है जिसमें आप फंस जाते हो। तो इससे अच्छा डिसाइड करो कि भाई ये मैं खा रहा हूँ दिन भर, अगर एक मील मेरे को चाहिए जो बाहर का है, मैं खाऊंगा और रिग्रेट नहीं करूंगा, राइट। अगले दिन से फिर से कंटिन्यू करूंगा। तो ये ऐसे होना चाहिए। माइंडफुलनेस जैसे बात कर रहे हो, हमारे में कब से है मेडिटेशन हाँ। और अपना ध्यान लगाना। खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते फोन चल रहा है, मैं भी राइट करता हूँ, कभी कभी मैं भी करता हूँ, बट राइट। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, खाने को देख रहा हूँ और देखते देखते खा रहा हूँ। बहुत अच्छा तो आप लगता है। फोकस, राइट। खाने के साथ आपका कनेक्शन बन जाता है, फिर आप रिग्रेट नहीं करते कि मैंने ये क्यों खाया। जब आप एक हेल्दी मतलब जब आप एक बहुत गांड फाड़ जिम वर्कआउट कर आते हो, हम्म। और जब आप अपनी मील को देख के खा रहे होते हो, वो एक अलग लेवल का अच्छा, सुकून बहुत होता अच्छा लगता है है, ना? बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं भी फ़ोन यूज़ करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता। हाँ। आदत है, हम्म, नेटफ्लिक्स लगा लिया, जब हम्म, तक मूवी नहीं मिल रही तब तक खाना नहीं है, होता है ये सब। राइट। मैं भी कर चुका हूँ ये, बट बट कोशिश करके कम से कम हाँ, एक मील दिन का फोकस करके खा लो। बट जब मैं वर्कआउट कर आता हूँ तब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि किस मेरा जो डोपामीन है वो ऑलरेडी ऑलरेडी हाई है। इतना हाई है कि मुझे हाँ। उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। फिर तो सही है, हाँ, मुझे नहीं, फिर तो मतलब काफ़ी अगर मैं सही। वर्कआउट नहीं करता हूँ, जैसे मैं आज वर्कआउट नहीं, मतलब आज मैं सुबह वर्कआउट कराया 2 घंटे। हाँ, मैंने बताया ना, मैं पिछले 3 हफ्ते से बहुत रिग्रेसिव कर रहा हूँ। हाँ, डाइटिंग एंड तो हाँ, वर्कआउट। मतलब तो बोला बोला मैंने अब एक चीज़ सोच ली है। हुँ, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, पैल्पिटेशन हो, कुछ भी हो, जिम भाग जाओ। 24/7 काफ़ी है, सही। जिम भाग जाओ। एनी टाइम, हाँ, जिम भाग जाओ। बहुत सही। सोचो ही मत, भाग जाओ। नींद आएगी नहीं आएगी, क्या करोगे, कुछ करोगे, भाग जाओ। एक बार पहुँच जाओ तो फिर वो आ जाता मतलब है। वहां बैठ जाओ, हाँ, 40 मिनट बैठ जाओ, सिर्फ बैठ जाओ ना। रात में 2 बजे जाता हूँ मैं, सही बात है। कोई नहीं देख रहा मुझे, कोई लड़की नहीं आती, कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, कुछ नहीं। जो पहन के जा रहे हो चले जाओ। हाँ, खत्म। हुँ। यही है यार, मतलब मैं एक टाइम हाँ पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था। हाँ। लोग कहते हैं कि मेरे को मैसेज आते थे कि भाई जिम जाने का मन नहीं करता, कैसे जाऊँ? बेड से उठने का मन नहीं करता सर्दियों में, कैसे जाऊँ जिम? मैंने कहा उठो, हम्म, कपड़े पहनो, जूते पहनो, फिर सोचो जाना हाँ, है कि नहीं, राइट। फिर तो मन बन जाता है। शुरू तो करो कहीं से। कुछ मेरे जैसे भी होते हैं बहन जो हरामी, उनका मन तब भी नहीं बनता है। मैं तो मतलब अच्छा, मैंने मेरी जर्नी जिम की बहुत ज्यादा कमाल नहीं रही है ना, मतलब हाँ जी। और मेरी जर्नी तो जिम की ऐसी भी रहती है ना कि मैं कपड़े पहन के गाड़ी में हुँ, बैठ गया हूँ, और मैं वहां से निकल के हुँ, जिम की बजाय तो कहीं और कुछ बढ़िया खाने चला गया हूँ। अच्छा। बट बहुत इमोशनल जर्नी है जिम की। जो लोग जिम को बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली देखते हैं, उनकी हुँ, जब विड्रॉल सिम्टम होता है तो बहुत बुरा होता है वो। हुँ। हाँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि विड्रॉल सिम्टम मेरा तो बहुत बुरा रहा है। नहीं पर हाँ सही है यार, अभी आप हाँ लगे हुए हो पूरा अपने गोल की तरफ, हाँ बहुत सही हाँ, है, काफ़ी सही। कर सकते हैं, कर सकते। आई थिंक हाँ। एवरीथिंग। एक बंदा आपने सुना होगा यूट्यूब पे, लास्ट वेगस कुछ करके बंदा है वो, सुना उसके बारे में? बहुत फेमस बंदा है, जो लोग ऐसे बहुत ड्रास्टिकली बॉडी से चैलेंज होते हैं, लाइक किसी हुँ, का पैर खराब है, किसी की बॉडी बहुत फक्ड अप है। हैंडीकैप्ड है कोई। हाँ, हुँ। उसको सही कर देता है। सुन, डेलिस कुछ करके है वो। डैलस मैककार्वर। दिखाता हूँ वो तो एक उसकी तो डेथ हो सेकेंड। गई थी, वो तो एक बॉडी बिल्डर था। सेकेंड, ये रहा, डीडीपी योगा।
ये वीडियो आपने देखी जरूर होगी कभी ना कभी, बट आपको शायद इसका नाम याद नहीं आ रहा होगा। वीडियो देखो जरा, थोड़ा सा ये कर देना। देखा तो कहीं है इस बंदे को मैंने, टीवी पे देखा है शायद। मतलब ये जो बंदा है, हाँ अब इसका वो दिखाता हूँ आपको मैं, इसका जो मेन है बस, और ये देख लो फिर। हाँ। ये मतलब ये तो बंदा है जो सही करवाया है, ये वो बंदा है जो इन्हें सही करवा रहा है। डायमंड डैलस पेज, इसका देखना यार हाँ बंदे देखा का, है देखा ना? है देखा है देखा है। तो ये है असली ट्रांसफर। बहुत पहले हाँ, देखा है मैंने हाँ, इसका मतलब ये वीडियो। बहुत, तो ये बंदे चुनता है ना इसे, हम्म ये ऐसे बंदों को चुनता है जो लिटरली खत्म हो चुके हैं लाइफ में। पूरा मोटिवेट करके वापस उनको ये उन्हें मतलब ठीक करके हाँ लाता है, ठीक करके लाता है उन्हें। मेंटल हेल्थ फिजिकल हाँ हेल्थ हाँ, साथ में सब कुछ सब कुछ सब कुछ भाई। ये बट है। ये साथ में जाते हैं दोनों ऐसे, हाँ हाँ, मेंटल और फिजिकल हेल्थ ये बहुत जाते हैं, राइट। काफी ज्यादा डिफरेंस बनता है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ फक्ड अप है तो फिजिकल हेल्थ तो कभी नहीं सही और उल्टा भी, राइट फिजिकल अगर खराब है तो मेंटल भी ठीक नहीं होती, ये है। राइट। और मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ फिर खत्म कर देते हैं, कि वो एक बड़ी सही बात बोली हुई है ना किसी ने, एक बार खाओगे तो बनोगे योगी, 2 बार खाओगे तो बनोगे रोगी, और 3 बार खाओगे तो बनोगे भोगी। दैट्स इट। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है।